कभी कभी ऐसा, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जो सेकंड पार्ट है सर्कुलेशन, सबसे पहले उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ सबका ध्यान सामने, आपसी बातचीत बंद, ठीक है। सर्कुलेशन में देखो पढ़ना क्या है, 3 सीक्वेंस है। एक तरफ मैंने लिखा अपना लंग्स, और एक तरफ मैंने लिखा अपना हार्ट, और एक तरफ मैंने लिखा नॉर्मल बॉडी टिश्यूज। जब मैं बॉडी टिश्यूज की बात करता हूं, मैं तुम्हारे बॉडी के हर एक सेल, हर एक ऑर्गन की बात कर रहा हूं, फिर चाहे वो लंग्स खुद क्यों ना हो, हार्ट खुद क्यों ना हो, ठीक है। सिंपल सी सप्लाई लाइन है कि तुम्हारा जो हार्ट है दैट इज अ पंपिंग ऑर्गन, दैट्स इट, है ना। कि क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। एक तरफ ऑक्सीजनेटेड की पंपिंग है और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड की पंपिंग है। सिंपल सी कहानी है कि हार्ट से पूरे की पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। पूरी की पूरी बॉडी से हार्ट में कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाता है लंग्स में, और लंग से ये फिर से ऑक्सीजनेट होकर के लौट करके आता है कहां पर, हार्ट में। ये हमारे बॉडी के नॉर्मल सर्कुलेशन का स्कीम है कि हार्ट, सबसे पहले हार्ट टू लंग जा रहा है, फिर लंग टू हार्ट आ रहा है। दिस इज वन पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। इसमें हार्ट से कैसा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन। सिंपल भाषा में हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, CO2 भी कैरी कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत मल्टी टैलेंटेड मॉलिक्यूल है अपने पास, है ना। तो यहां से जब ये जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, इसने ऑक्सीजन को पकड़ा, वापस आ गया हार्ट में। ये जो पार्ट ऑफ सर्कुलेशन कहलाएगा, इसे हम प्यार से कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सुना होगा नाम कभी ना कभी। जब भी अपने जीवन में पल्मोनरी शब्द देखो, पल्मोनरी शब्द का किसके साथ रिश्ता होगा, हमारे पास यहां पर लंग्स के साथ रिश्ता होगा। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। अनदर पार्ट इज दिस कि हम हार्ट से बॉडी टिश्यू में गए और बॉडी टिश्यू से वापस हार्ट में चले आए। इस पार्ट ऑफ सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सबसे पहले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें यह सीखना है कि सर्कुलेशन के 2 पैटर्न्स हैं। एक मेरे पास कैसा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक मेरे पास कैसा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बात समझ में आई। अच्छा, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को सप्लाई होता है? लंग्स आर सप्लाइड विद बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स के पास भी तो अपने टिश्यूज हैं, अपने सेल्स हैं। उन सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें लंग्स में अलग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। हार्ट में भी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। हार्ट का अपना सर्कुलेशन है जिसे हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो योर बॉडी का ईच एंड एवरी सेल इज सप्लाइड विद क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ आई बात यहां तक, कोई दिक्कत है? अब यहां से और आगे बढ़े तो पहले तो ये सीखना है कि यार ये हार्ट में ऐसा क्या चल रहा है कि ये ऑक्सीजनेटेड को भी पंप कर पा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड को भी पंप कर पा रहा है। देखो, शुरुआत से हार्ट ऐसा नहीं था। एनिमल किंगडम में अगर तुमने सीक्वेंस कुछ पढ़ी हो तो एवोल्यूशन का जो ट्रेंड चलता है, सबसे पहला ट्रेंड था सिंगल सर्कुलेशन का। जो शुरुआती हार्ट हुआ करते थे ना, वो ऐसे हार्ट हुआ करते थे। मछली का दिल जानते हो कितने चेंबर का होता है? हार्ट पहले कुछ ऐसा हुआ करता है। मेंढक का दिल भी तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? ये इस तरीके का सबसे पहले 2 चेंबर का हार्ट हुआ करता था। जो ऊपर वाला चेंबर है इसको आर्ट्रिया कहते थे और नीचे वाले को वेंट्रिकल। एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे हम आगे बढ़े और हार्ट मेंढक जैसा हार्ट बनने लगा। कुछ ऐसा था मेंढक का हार्ट, अगर ध्यान हो तो, है ना। इस तरीके का मेंढक का हार्ट पढ़ रहे होते हैं। इसमें पढ़ा होगा साइनस वेनोसस और ये सारी चीजें पढ़ी होंगी तुमने। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि 3 चेंबर का दिल बना। अब इधर आर्ट्रिया आ गया और ये क्या आ गया मेरा, वेंट्रिकल। मतलब वेंट्रिकल इज कॉमन और 2 अलग अलग क्या आ गए, आर्ट्रिया आ गए। एवोल्यूशन और आगे बढ़ा और हार्ट कुछ इस तरीके का बनने लगा हमारे सामने। ये कितने चेंबर का हार्ट बन गया अपने सामने? ये 4 चेंबर का दिल अपने पास बन गया। तो ये ट्रेंड है। हम कहां से शुरू करते हैं, 2 चेंबर के दिल से। हम कहां आते हैं, 3 चेंबर के दिल पर। फिर हम कहां पर आते हैं, 4 चेंबर के दिल के पास, ठीक है। अब हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? दोनों को पंप करना है। मछलियों में कहानी थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। मछलियों में क्या हुआ, चलो आर्ट्रिया में ब्लड आया,
फिर वेंट्रिकल में गया, फिर बॉडी को सप्लाई हुआ। इसमें तो सारा ब्लड मिक्स हो रहा है। इसमें कुछ मैं अलग अलग कर रहा हूं क्या? जब मेरे पास चेंबर ही दो हैं तो एक से आओगे अगले पे निकल जाओगे, तो ब्लड इज मिक्सड हियर। मेंढक में भी ब्लड इज मिक्स्ड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वेंट्रिकल क्या है मेरा, कॉमन है। लेकिन आगे बढ़ोगे तो ब्लड की मिक्सिंग खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये वाला हार्ट सीखेंगे, ये हार्ट के बाद में हम इन चीजों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग लिखना मैकेनिज्म्स ऑफ सर्कुलेशन। मैकेनिज्म्स ऑफ सर्कुलेशन। मैकेनिज्म्स ऑफ सर्कुलेशन में पहली चीज ये नोट डाउन करोगे कि हम हार्ट, लंग और बॉडी टिश्यू की बात कर रहे हैं। एक तरफ मेरे पास पल्मोनरी है और एक तरफ मेरे पास सिस्टमिक है। क्या जरूरी है ब्लड हमेशा ऐसा ही पाथवे फॉलो करे, हार्ट से बॉडी टिश्यू में जाए, बॉडी टिश्यू से वापस हार्ट में आए, फिर लंग्स? जरूरी है? इज इट ऑलवेज 100% की यही सिस्टम फॉलो होता है? कभी कभी ये बाईपास भी होता है। ठीक है, बताता हूं कैसे बाईपास होता है। पहले ये लिख लो। बना लिया? कभी कभी क्या होता है ना, एक नया पाथवे भी एग्जिस्ट करता है। देखो क्या होता है उसमें। उसमें हार्ट से ब्लड निकलता है और लेट से वो ऑर्गन 1 को जाता है। अब ऑर्गन 1 पे जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। नाउ व्हाट शुड हैपन इज, ध्यान से समझना, इट शुड गेट बैक टू हार्ट, क्योंकि उसका क्या हो चुका, डीऑक्सीजनेशन हो चुका है। लेकिन ये ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 में जाएगा और ऑर्गन 2 से फिर हार्ट में जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन डेट एग्जिस्ट। इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं, थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग लग जाएगा। किसी को पता है इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम प्यार से कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, तो पोर्टल में क्या होता है, हार्ट टू ऑर्गन देन बैक टू हार्ट, दिस इज नॉर्मल। पोर्टल में क्या होगा, हार्ट टू ऑर्गन 1 देन टू ऑर्गन 2 एंड देन बैक टू हार्ट। हमारी बॉडी में भी पोर्टल सिस्टम्स हैं, पता है कितने? दो। मेंढक में कितने हैं? हाँ, मेंढक में 3 पढ़ते हो कि 2 पढ़ते हो? मेंढक में 2 ही है, पढ़ते 2। मेन जो पढ़ते हैं अपन अपने बारे में, मेंढक तो चलो गया, उसको अपने बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटो मतलब लिवर। तो अपने पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटेस्टाइन में जाता है, डीऑक्सीजनेट हुआ होगा, लेकिन वो वापस हार्ट में नहीं आता। वो पहले कहां जाएगा, लिवर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद वापस कहां आएगा, हार्ट में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्या, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एक और पोर्टल सिस्टम है इधर ऊपर। हमारे पास यहाँ एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस और यहां पर एक ग्लैंड है पिट्यूटरी, है ना। यहां पर भी एक पोर्टल सिस्टम है जिसका नाम है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो वी हैव 2 पोर्टल सिस्टम्स। कौन सा? एक लिवर और इंटेस्टाइन के बीच का, और एक पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस की कहानी। तो यहां हमारे पास पोर्टल सिस्टम है। एक और होता है, उसे हम कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। किसमें होता है? मेंढक में। रीनल मतलब किडनी। तो ये पोर्टल सिस्टम किसके साथ कंसर्न होगा, किडनी के साथ। अपने पास नहीं है, वो किसके पास है, मेंढक के पास। ये बात समझ आई? तो अलग से ये लिख लेना पोर्टल सिस्टम है क्या, कि वी आर गोइंग टू ऑर्गन 1 देन टू ऑर्गन 2 एंड देन बैक टू हार्ट। दिस इज योर पोर्टल सर्कुलेशन। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं कि हार्ट एवोल्यूशन का ट्रेंड क्या रहा। तो ट्रेंड यही था, सबसे पहले कितना चेंबर का दिल बना, 2 चेंबर का। उसके बाद 3 चेंबर का, और उसके बाद कितने चेंबर का, 4 चेंबर। मतलब कितने आर्टरिया, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल। ये हिसाब किताब हमारे सामने निकल करके आया। ये हिसाब क्लियर है सभी को, है ना। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, ये ट्रेंड बनाओ।
इसमें क्या है, ऐसे यूं यूं तो बनाना है इसमें, ठीक है। फटाफट ट्रेंड बनाओ, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, 4 चेम्बर। एक तुमको एक दो नाम बताता हूं, शायद कभी सुना हो। इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन मैकेनिज्म। सुना है कभी? सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं इसको। इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और इसे पता है क्या कहते हैं? कंप्लीट डबल। किसी को पता है वाई आर वी कॉलिंग इट एज डबल सर्कुलेशन? क्योंकि हमारे पास दो पैटर्न है। कौन सा? एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक कौन सा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये ट्रेंड लिखो एक बार। टी चेंबर किसमें होता है? एम्फीबियंस में मिल जाएगा, है ना। 4 चेंबर कहां कहां होता है? बर्ड्स और मैमल्स में। और 2 चेंबर? और रेप्टाइल में क्या होता है फिर? 3 की कहानी है, ठीक है। ये सब था ना एनिमल किंगडम में कुछ कुछ। बना लिया दिल विल? अब इतना भी समय मत लो, इतना भी कुछ था नहीं इसमें, है ना। अब देखो, सबसे पहले हम स्कीम ऑफ सर्कुलेशन समझेंगे। स्कीम ऑफ सर्कुलेशन एक हार्ट को बॉक्स डायग्राम के फॉर्मेट में बनाएंगे। स्कीम ऑफ सर्कुलेशन समझने के बाद फिर हम हार्ट की डिटेल्ड एनाटॉमी को समझेंगे। ध्यान से सुनना। अगर हार्ट के इन 4 चेंबर्स को मैं ऐसे 4 डब्बे बना रहा हूं, डब्बा नंबर 1 है, ये डब्बा नंबर 2, और ऐसे ही मेरे पास 2 डब्बे इधर आ गए, ठीक है। ये मेरे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ये मेरे 4 चेम्बर है, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? आर्ट्रिया कहते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकल। किसी को पता है आर्ट्रिया और ऑरिकल में सुना है ना? आर्ट्रिया, ऑरिकल, काफी लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल। सुना है? क्या होता है, डिफरेंस क्या है? कोई कुछ बोल रहा है? सुना है दोनों नाम? आर्ट्रिया भी सुना होगा, ऑरिकल भी सुना। क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं पता? सीखेंगे थोड़ा देर, एनाटॉमी सीखोगे तो दोनों का, दोनों सेम नहीं होता, थोड़े डिफरेंसेस हैं। विल लर्न इट थोड़ी देर में। फिलहाल क्या, ये 4 डब्बों को मैं ऊपर वालों को आर्ट्रिया कह रहा हूं और नीचे वालों को वेंट्रिकल कह रहा हूं। अब ये राइट साइड है तो ये मेरा राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड है तो क्या हो गया मेरा? लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल हिसाब किताब। चल क्या रहा है देखना, यहां मैं लिख देता हूं, ये मेरा राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब तुम्हारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, दिस साइड ऑफ योर हार्ट, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कंसर्न। ऐसा समझना, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को गया। अब पूरी बॉडी से कैसा ब्लड लौट रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट अपना इधर है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। सारा का सारा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है वो नीचे से भी आ रहा है और ऊपर से भी आ रहा है, और भी कहीं से आएगा। हार्ट का अपना खुद का भी तो सर्कुलेशन है। हार्ट में भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। हार्ट में कौन से टिश्यूज होते हैं? कार्डियक टिश्यूज, है ना। कार्डियक टिश्यू को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं दोगे टिश्यू मर जाएगा, टिश्यू मर जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, फिर आदमी चला जाएगा, ठीक है। तो अपने को हार्ट में सबसे पहले सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा करना है। तो एक कलेक्शन नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। एक कलेक्शन ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, और एक हार्ट का अपना खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। सो हार्ट के अंदर सबसे पहले सीखो इनलेट्स और आउटलेट्स। इनलेट मतलब जो भी पाइप चीजों को लेकर के आ रही है वो मेरा क्या है? इनलेट। और जो लेके जाएगी वो आउटलेट है। अब समझना, यहां पर
नीचे की तरफ से आता है एक चीज जिसका नाम है आईवीसी, कहते हैं इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, वीना कावा को वीना कावा क्यों कहते हैं? व्हाट इज वीना कावा? इसको ग्रेट वेन्स कहते हैं, बड़े बड़े वेन, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, आर्टरीज वैसे तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करते हैं, वेन्स वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। एक हमारे पास सबसे बड़ी जो एक वेन है उसका नाम है वीना कावा। क्या नाम है? वीना कावा। जो नीचे से आए उसको कह रहे हैं इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर मतलब नीचे, और जो ऊपर से आए सुपीरियर वीना कावा। यानी हार्ट में यहां पर नीचे से जो आए वो क्या है? इंफीरियर वीना कावा। ऊपर से जो आए वो कौन है? सुपीरियर वीना कावा। तो राइट आर्ट्रियम में कौन कौन पहुंचा? इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा। एक ओपनिंग और होती है, उसका नाम है, अभी सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कहते हैं कोरोनरी साइनस। क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। जब जब जीवन में कोरोनरी शब्द देखो, इट इज कंसर्न्ड विद योर हार्ट। जब जब पल्मोनरी शब्द देखो, लंग्स, है ना? तो कोरोनरी साइनस इट इज एन ओपनिंग जिससे देखो हार्ट को खुद का ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ होगा, हार्ट मसल्स ने उस ऑक्सीजन को यूज किया होगा, तो कैसा ब्लड बन गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड हार्ट का अपना खुद का वापस आता है किसके थ्रू? कोरोनरी साइनस के थ्रू। याद, साइनस इज एन स्मॉल ओपनिंग जो यहां पर प्रेजेंट है। तो यानी कि राइट आर्ट्रियम में टोटल इनलेट कितने हुए? 3। कौन सा? नीचे से इंफीरियर वेना कावा, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, और हार्ट का खुद का कोरोनरी साइनस। ये कैसा ब्लड कैरी कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे हार्ट का राइट आर्ट्रियम जो है ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा कर चुका है ना? अब यहां मेरा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ब्लड को कहां जाना चाहिए? वेंट्रिकल में। तो कनेक्शन बनाना, हार्ट ही चला गया, कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपने को यहां पर इस तरीके से। तो यहां पर हम एक कनेक्शंस बनाते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। क्या कहते हैं इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये आर्ट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। ठीक है, इसको मैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन कहता हूं। थोड़ा बड़ा नाम है, लिख देते हैं। क्या नाम है इसका? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर का क्या मतलब होगा? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच एक छेद है, एक पोर है, जिसको क्या कहा हमने? फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है पोर, ओपनिंग, छेद। याद रहेगी बात? तो इसका क्या नाम पड़ा? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। याद रहेगी बात? तो कहानी रिपीट करते हैं। हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट में, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड जमा हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नीचे से कौन आया? इंफीरियर वेना कावा, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, और हार्ट का खुद का कोरोनरी साइनस। यहां तक बातें क्लियर है? सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां जमा हुआ, और यहां से अब कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। अपने आप चला जाएगा ना, आर्ट्रियम ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे है, कोई इसको दबाने की जरूरत पड़ेगी? अभी तो अपने आप चला जाएगा। ठीक है, ऐसा समझना 70% खून बिना किसी प्रेशर के अपने आप ऊपर से नीचे चला जाता है। कितना परसेंट? 70%। इसको ध्यान रखना है, भूलोगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब मान लो सारा का सारा ब्लड, बाकी का 30% कैसे होता है हम अभी सीखेंगे। ठीक है, अब मान लो ऐसा मान लेते हैं कि राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहां जमा हो रहा है? राइट वेंट्रिकल में। तो कौन सा ब्लड जमा हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। यहां जमा हो गया सब कुछ। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजना है? लंग्स में। क्यों? इसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, अपने को फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। कहां भेजना पड़ेगा? लंग्स में भेजना पड़ेगा। यानी एक पाइप मुझे और निकालनी पड़ेगी, इसमें से निकाल देते हैं पाइप। ये हार्ट का ब्लॉक डायग्राम है, एक पाइप मैंने यहां निकाल दी। ये कहां जा रही है? अपनी लंग्स को। किसी को पता है इस पाइप का नाम क्या है? इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां ब्लड को कैरी कर रही है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स। इमेजिन करना, मैं फोटोज भी दिखाता हूं। हार्ट इधर है, ठीक है, यहां से एक आर्टरी निकली, नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। लंग तो इधर भी है और इधर भी है, यानी ये ऊपर जाने के बाद एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है?
एक आधा इधर गया और आधा इधर, इट इज बाइफर्केटेड। क्यों? क्योंकि दो साइड लंग्स हैं अपने पास। ये बात समझ में आ रहे हो? अब आते हैं इस तरफ। अब लंग्स में ब्लड जा चुका है, ठीक है, लंग्स में ब्लड अपना जा चुका है। लंग्स में क्यों गया ब्लड? बताओ बताओ, पर्पस क्या था? ऑक्सीजनेशन होने के लिए। मान लो ऑक्सीजनेशन हो गया तो लंग से लौट के भी तो आएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड को लिया और लेके कहां पहुंच गई? लंग्स में। अब ब्लड वापस आएगा। थोड़ा इस हार्ट को साइड कर देते हैं, इस साइड को, है ना? हाँ, ब्रॉड डायग्राम हो गया हार्ट का। ये अपना राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड की बात करता हूं। लेफ्ट साइड में ब्लड लौट रहा है, कहां से लौट रहा है? लंग से। तो मैं यहां पाइप लौटा देता हूं। कहां से लौटा? ये लंग से। इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई और वो क्या हो गया? पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में भी कौन सा खून जमा हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जमा हुआ? लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब देखो ये दोनों पैरेलल चलते हैं, ऐसा नहीं पहले राइट हार्ट काम करेगा फिर लेफ्ट हार्ट। दोनों पैरेलल चल रहा है। राइट हार्ट में कौन सा ब्लड, इमेजिन करना, इधर कौन सा ब्लड जमा हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। यहां कौन सा जमा हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड। तो राइट साइड मेरा डीऑक्सीजनेटेड जमा हो रहा है और लेफ्ट साइड मेरा ऑक्सीजनेटेड। कोई समस्या यहां तक? ब्लड भाई जमा हो गया ऊपर। अब जैसे ऊपर जमा होगा ब्लड को कहां जाना पड़ेगा? नीचे। दोबारा से क्या बताएं, क्या बोलेंगे इसका नाम? गेस करो। यहां क्या नाम था इसका? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर फोरामेन। ये भी तो वही है। तो बस उसको क्या बोलोगे? राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर फोरामेन। और इसको क्या बोलोगे? लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन मतलब छेद, पोर। क्लियर है? अब ब्लड कहां से कहां गया? लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। सारा ब्लड नीचे जमा हुआ। अब ब्लड क्या करेगा? अब क्या, कहां भेजना है? बॉडी को भेजना है। तो फिर से एक पाइप लगानी पड़ेगी। यहां फिर एक पाइप लगा देते हैं। यहां से जो पाइप निकलेगी, जानते हो इसका नाम? बहुत ही फेमस है ये। इसको हम कहते हैं, ये किसको जा रही है? पूरी की पूरी बॉडी को जा रही है। और इसका नाम क्या है? आउटा। तो ये बेसिक स्कीम ऑफ सर्कुलेशन है कि हार्ट में ब्लड आखिरकार किस स्कीम से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की बात करता हूं तो डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड इस तरीके से आया, यहां जमा हुआ, फिर कहां गया? लंग्स में गया। नीला रंग किसको डिनोट कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड को। फिर यहां पर ऑक्सीजनेटेड आया, नीचे जमा हुआ, यहां से कहां गया? पूरी की पूरी बॉडी को। स्कीम समझ में आया कि चल क्या रहा है हार्ट में? तो हार्ट में देखो दो साइड अलग अलग काम चल रहा है। एक मेरा राइट साइड में काम चल रहा है और एक मेरा लेफ्ट साइड में काम चल रहा है। राइट साइड में कौन सा ब्लड का कहानी है? डीऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रिया में कितने इनलेट हैं? तीन। कौन से कौन से? इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। ये सब राइट आर्ट्रियम से कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से लंग्स। कौन से रास्ते? पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते। लंग्स से लौटा किसके रास्ते? पल्मोनरी वेन के रास्ते। कहां लौटा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां गए? लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर पूरी बॉडी को सप्लाई किया कैसे? आउटा से। क्लियर है बात? चलो ये तो बड़ा सिंपल सा स्कीम है, कोई पाथवे पूछे तो बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसमें छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं, उनको समझते हैं। ब्लड राइट एट्रियम या इनफैक्ट लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में अपने आप आ रहा है। अपने आप आ रहा है ना? कितना परसेंट? लेकिन अगर हम रुके रहे तो इतना टाइम होता है कि अच्छे से लोग देख रहे हैं कब पूरा ब्लड चला है ना? पता चला 1 मिनट लग रहा है आर्ट्रियम से वेंट्रिकल, तो दिक्कत हो जाती। तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ बहुत ही कम, कितना कम पता है? 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड कितना होता है सोचो? कुछ नहीं होता। सिर्फ 0.4 सेकेंड का दिल वेट करता है कि चलो ठीक है 0.4 सेकेंड का मौका दिया, ब्लड जितना आ सकता है आ जाओ। कितना परसेंट आ गया इसी बीच? 70%। अब हार्ट ने पेशेंस नहीं है, बोलता है यार 70% आ गया, फिर रुके रहो, बाकी नहीं। हार्ट का ये आर्ट्रियम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करना ऐसे समझो, एक स्पंज में तुमने पानी भरा, ऐसे रख दो, एक्स्ट्रा पानी तो अपने आप टपकेगा। तुम पूरा पानी भगाना चाहते हो, क्या करोगे? स्क्वीज कर दोगे। तो अब जब मैं आर्ट्रियम को स्क्वीज कर दूंगा तो क्या होगा? सारा का सारा ब्लड जितना भी इसमें जमा हुआ था कहां आ जाएगा? वेंट्रिकल में। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि हार्ट का एक साइड स्क्वीज कर रहा है, एक साइड नॉर्मल है। अगर राइट आर्ट्रियम को स्क्वीज करोगे ना तो लेफ्ट आर्ट्रियम भी क्या करेगा? स्क्वीज करेगा। तो सारा का सारा ब्लड हमने निचोड़ के कहां ले आया?
वेंट्रिकल्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड आ चुका है और राइट वेंट्रिकल में भी। कौन सा ब्लड? इधर कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। इधर कौन सा? बात समझ पा रहे हो? अब नीचे ब्लड आ गया, अब ब्लड को ऊपर भेजना है। ब्लड अपने आप तो जाएगा नहीं, है ना, कि अपने आप रास्ता दिख रहा है तो ब्लड अपने आप निकल लेगा, नहीं होगा। तो अगला क्या हो करना पड़ेगा अपने को? वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये चर्चा करते हैं आराम से। पहले ये स्कीम बनाओ पूरी, फटाफट ये स्कीम बनाओ। पहले पूरा पाथवे क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी जिस सीक्वेंस में लिखी है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत बोरिंग लगता है ना। तो ये पहले समझो पूरा, फिर हम उस सीक्वेंस में चलेंगे। तुम फुल फॉर्म्स लिखना, खुद भूल जाओगे। आईबीसी क्या था मेरा? इंफीरियर वीना कावा। और एसवीसी क्या है? सुपीरियर वीना कावा। और सीएस क्या है? कोरोनरी साइनस। और पीए क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब तो बना लिया होगा। और मैं 30 सेकंड रुकता हूं। अब देखो इसके आगे की पूरी स्कीम समझते हैं, ठीक है। ये चलो ब्लड तो फ्लो कर गया, लेकिन ब्लड को फ्लो करवाने के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे। कैसे ब्लड फ्लो करता है उसको देखते हैं, ठीक है। ये स्कीम क्लियर है सभी को कि ब्लड का सीक्वेंस क्या है, अपना राइट साइड क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड क्या चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि राइट साइड ऑफ योर हार्ट इज कंसर्न्ड विद लंग्स? सही बात गलत बात? तुम्हारा राइट साइड ऑफ हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट को दो हिस्सों में बांट लो, हार्ट को एक मत मानो, दो पार्ट में बांटो। एक राइट साइड हो गया और एक लेफ्ट साइड। मैं कह सकता हूं राइट साइड पूरी बॉडी से ब्लड जमा करके लंग्स को भेज रहा है, तो राइट साइड इज कंसर्न विद लंग्स। लेफ्ट साइड क्या कर रहा है? लंग्स से ब्लड लेके बॉडी को भेज रहा है। इसलिए पता है क्या कहते हैं? राइट साइड ऑफ योर हार्ट को पल्मोनरी हार्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं राइट साइड ऑफ हार्ट को? पल्मोनरी हार्ट। और लेफ्ट साइड को सिस्टमिक हार्ट कहते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? पल्मोनरी हार्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज सप्लाई देख रहे हैं। राइट साइड किसको सप्लाई कर रहा है? लंग्स को। और लेफ्ट साइड किसको कर रहा है? बॉडी को। तो लेफ्ट साइड को हमने क्या कहा? सिस्टमिक हार्ट। और राइट साइड को क्या कहा? पल्मोनरी हार्ट। टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई?
अब यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें हार्ट का एक ही साइड लूंगा और एक ही साइड से हम लोग पूरा मैकेनिज्म सीखेंगे कि हार्ट बीट कैसे करता है और क्या सीक्वेंस चलता है, कितनी देर में बीट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर एनाटॉमी देखना है। देखो ये हार्ट का एक अल्ट्रा सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको। ये मैंने एक राइट साइड ऑफ हार्ट बनाया, ठीक है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये ऑब्वियसली मेरा क्या है, राइट एट्रियम, और ये हिस्सा मेरा क्या है, राइट वेंट्रिकल। इस पोर को हम क्या कहेंगे, क्या नाम है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन, याद रखना, ठीक है। ये क्या जा रहा है मेरा, पल्मोनरी आर्टरी। समझ आई इतनी बात। अब एक बात सिंपल सी बताना, राइट एट्रियम में कितने इनलेट्स हैं, तीन। कौन से तीन, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। कौन सा ब्लड लेके आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जमा हुआ, राइट एट्रियम में। अब ब्लड को कहां जाना है, राइट वेंट्रिकल में, फिर कहां जाना है, लंग। सिंपल कहानी। इस फ्लो को समझते हैं, ऐसे इमेजिन करना, ये मेरे दोनों हाथ, दोनों चेंबर्स ऑफ हार्ट है। ये वाला हाथ अपर चेंबर है और ये वाला हाथ लोअर चेंबर। दिस इज योर एट्रियम, दिस इज योर वेंट्रिकल। मेरे ऊपर वाले हाथ में अभी क्या जमा हो रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल टेंडेंसी है, ब्लड ऊपर से कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो ब्लड कहां जमा हो रहा है, ऊपर भर रहा है और वहां से कहां जा रहा है, नीचे। कितना परसेंट जाएगा, 70%। फिर मैं अचानक क्या करूंगा, मैं आर्ट्रियम को बंद कर दूंगा, स्क्वीज कर दूंगा। इससे क्या होगा, जितना भी ब्लड यहां था वो कहां चला जाएगा, नीचे। तो वेंट्रिकल में सारा का सारा ब्लड भर चुका है, ऊपर कुछ बचा नहीं। तो ऐसा समझना, ये जो कंडीशन है रिलैक्स कंडीशन, इसको कहते हैं डायस्टोल कंडीशन। क्या कहते हैं इसको, डायस्टोल कंडीशन। और ये जो कंडीशन है सिस्टोल कंडीशन। समझ आई बात। तो ये रिलैक्स इज डायस्टोल, दिस इज सिस्टोल। टर्म्स क्लियर है। तो कहीं पॉइंट लिख लो जरा सा, कि रिलैक्स इज डायस्टोल एंड क्लोज्ड इज सिस्टोल। लिखा, सिस्टोल और डायस्टोल। तो यानी कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो वो क्या होगा मेरा, सिस्टोल, और रिलैक्स करूंगा तो डायस्टोल। टर्म्स क्लियर है। अच्छा एक बात समझना आप ध्यान से, ठीक है। ये दोनों चेंबर, ऊपर वाला क्या था मेरा, एट्रिया, और नीचे वाला क्या था, वेंट्रिकल। जैसे ही मैंने एट्रिया को स्क्वीज किया, ब्लड कहां पहुंचा, वेंट्रिकल के पास। अब मान लो मैंने इसको फिर रिलैक्स कर दिया, अब सारा ब्लड कहां है, वेंट आर्ट्रिया में फिर भरने लगा ना ब्लड। तो क्योंकि पाइपलाइन तो चालू है, ऐसे थोड़ी ना तुम्हारा ब्लड फ्लो थोड़ी देर के लिए रुक, चलो हार्ट में काम चला रोक देते हैं, कंटिन्यूअस आर्ट्रिया फिलअप चल रहा है, ठीक है। फिर स्क्वीज करूंगा, फिर नीचे आएगा। अभी समझना, स्टेप 1 की बोथ ऑफ देम नॉर्मल, ठीक है। फिर मैंने इसको स्क्वीज किया, ठीक। अब जैसे ही मैं इसको खोलूंगा और तुरंत मैं इसको स्क्वीज कर दूंगा, ये बिल्कुल गैप नहीं होता इसमें, माइक्रो 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 सेकंड्स का गैप होता है। समझना, पहले दोनों रिलैक्स थे तो ब्लड कहां से कहां जा रहा था, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल। तो दोनों रिलैक्स हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बोथ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। और रिलैक्स को क्या कहते हैं, सिस्टोल की डायस्टोल। तो क्या मैं कह सकता हूं बोथ आर इन डायस्टोल। सही बात है। इसी को कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। और ये इवेंट चलता है 0.4 सेकेंड्स के लिए। कितनी देर के लिए, 0.4 सेकेंड, बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है, 0.4 सेकेंड ये चला। उसके बाद तुरंत क्या हुआ, आर्ट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये 0.1 सेकेंड का इवेंट है। कितना, 0.1। तो ये ऐसे कितनी देर तक है, 0.4। ऐसे कितनी देर, और जैसे ही इसको खोलूंगा वैसे ही ये बंद होगा। समझ पा रहे हो। अच्छा क्या दोनों ऐसा हो सकता है, क्या होगा ऐसा होगा तो हार्ट फट जाएगा, है ना। ब्लड आ रहा है, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गए, कहां जाए ब्लड, ब्लास्ट कर जाएगा तुम्हारे अंदर हार्ट, ठीक है। तो दोनों कभी एक साथ बंद नहीं करना, ये भी कोऑर्डिनेशन है, पहले ये बंद फिर ये बंद, सीक्वेंस में चल रहा है काम। एक साथ जहां करोगे लास्ट बार करोगे, ठीक है, यही काम चल। अब यहां ध्यान देंगे। अब देखो एक बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों रिलैक्स थे, ब्लड कहां से कहां आया, ऊपर से नीचे आया, ठीक। अभी मैंने आर्ट्रिया को अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो सारा का सारा ब्लड कहां आ चुका है, वेंट्रिकल पे। यार एक बड़ी प्रॉब्लम यहां है, देखो क्या है, जैसे ही मैं वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मुझे ब्लड को कहां भेजना है, उधर भेजना है। कॉमन सेंस, ये भी एक ओपनिंग है, ये भी एक ओपनिंग है,
जैसे ही मैं इसको स्क्वीज करता हूं वैसे ही ब्लड तो रिवर्स चला जाएगा। सोचो वेन में रिवर्स फ्लो मार दिया है ब्लड। ऐसा कभी हुआ तो क्या होगा? लास्ट बार होगा, है ना? उसके एनालिसिस का टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहां वापस आते हैं हम लोग। चल क्या रहा है कि जैसे हम वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड के जाने की दो दिशा है। या तो वो वापस कहां जा सकता है? एट्रियम में। या तो वो वापस कहां जा सकता है? पल्मोनरी आर्टरी में। वही बात हो गई ना, एक बॉटल है, दो छेद कर दो, है ना? तो तुम उसको स्क्वीज करो, दोनों ही पोर से पानी आएगा ना, क्योंकि दो पोर है। तो मुझे क्या करना चाहिए अब? स्टेप वन, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल ब्लड फ्लो किया। अब जब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं चाहता कहां हूं ब्लड जाए? मैं चाहता हूं कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाए। लेकिन क्या जरूरी है यही जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक ये ओपन है तब तक यहां पर ये नहीं जाएगा। याद रहेगी बात। तो यहां पर लगी होती हैं वाल्व्स। क्या लगी होती हैं? वाल्व्स। इसको कहते हैं, अभी के लिए नाम सीखना, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। सिंपल भाषा। अट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब अट्रियम और वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व लगी है उसी को हम क्या कहते हैं? अट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब मान लो ब्लड यहां, दूसरा स्टेटमेंट समझो। मान लो कभी ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड कहां चला गया? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया। फिर से हार्ट रिलैक्स है। यार यहां से ब्लड रिवर्स भी तो आ सकता है। कॉमन सेंस की बात ना। ऐसा थोड़ी है कि एक बार ब्लड चला गया तो वहीं चिपक गया है ब्लड, ऐसा नहीं है ना। यहां से ब्लड हो भी सकता है कि सोचो लंग से हार्ट में फ्लो उल्टा चालू हो जाए, है ना? ब्लड नीचे आने लगे, इसको भी तो हमको रोकना है। तो एक बात ध्यान से समझना, हार्ट के पास बहुत सारे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट के पास यहां पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? एवी वाल्व। क्या नाम है इसका? एवी वाल्व। फुल फॉर्म क्या है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। इसी को हम प्यार से ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बताऊंगा क्यों कहते हैं ट्राइकस्पिड, फिलहाल के लिए कॉमन बोलचाल में चलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। नाम क्लियर है? अच्छा, यहां पर भी एक वाल्व होगी। यहां लगी हुई वाल्व का नाम है, पूरा नाम लिखता हूं, पीएसएलवी। पल्मोनरी, पी से पल्मोनरी, एसएलवी मतलब सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी मतलब आधा, ल्यूनार मतलब चांद, आधे चांद जैसी दिखती है, वैसे एक्चुअली दिखती है। अभी फोटो दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन नाम क्या है इसका? पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व। किस पे प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर प्रेजेंट है। ये बात समझ आई? यार जैसे हम राइट साइड में वाल्व्स की बात कर रहे हैं, सेम तरीके से लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए। तो चलो लेफ्ट का भी हिसाब किताब कर लेते हैं। अब हार्ट के वाल्व्स सीख लेते हैं, तभी सर्कुलेशन समझ आएगा। ये मैंने बनाया राइट साइड ऑफ हार्ट, और इस तरफ बनाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट। एंगल खराब हो रहा है, रुको। अब ध्यान से समझना, मेरे पास दो साइड्स हो गए, इसको मैं बाहर की तरफ एक ऐसे लेबल कर दे रहा हूं जस्ट। अब देखो मेरे पास ये जो साइड है, दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। यहां से ये जो ट्यूब निकल रही है इसका नाम पता है? कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। यहां से देखो मैंने एक ट्यूब निकालने की कोशिश करी, यहां से इसको बाहर करता हूं, ये क्या निकला मेरा? आउटा निकला। तो ये समझ पा रहे हो कौन से डक्ट्स हैं? ठीक है, लिख देता हूं नाम। ये मेरा क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये मेरा क्या है? आउटा। ठीक है। अब वाल्व्स को समझो, हार्ट में कहां पर कितनी वाल्व है और कितने इनलेट्स हैं? क्या क्या आ रहा है, फटाफट नाम बताओ। आईवीसी, एसवीसी, कोरोनरी साइनस। ठीक है, ये सब। ये क्या था? अट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। यहां पर जो वाल्व है उसका नाम है क्या? एवी वाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है। सेम तरीके से यहां भी जो वाल्व है उसको क्या कहेंगे? एवी वाल्व के नाम से जानेंगे। अभी बताता हूं और डिटेल्ड नाम इसके। यहां जो वाल्व लगेगी इस जगह पर, यहां पर, यहां एक वाल्व लगती है, इसको कहते हैं
PSLV क्या फुल फॉर्म होगा? पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व। पर्पस क्या है इसका समझ पाए? कि ब्लड मान लो इधर निकल गया, उल्टा चल के यहां ना चला है, हमें नहीं चाहिए। लंग से वापस ये राइट साइड थोड़ी आना है, लंग से कहां जाना है? लेफ्ट साइड। तो गलती से लौट के ना चला है ब्लड, इसके लिए रास्ता बंद करना पड़ेगा। नल का वो है, क्या कहते हैं उसको? अरे क्या समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या कहते हैं उसको? क्या वाशर बोलते हैं? वाशर कहाँ बोलते हैं उसको? नहीं यार, टैप टैप तो नल हो। अरे यार ये कैसे भूल सकता हूं मैं? अरे नल टोटी बोलते हैं हिंदी में जिसको, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैप नहीं बोलते हैं। सबका मेरे जैसा ही हाल है इंग्लिश का यहाँ पर, ठीक है। तुम लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, तो वो भी फ्लो को प्रिवेंट करे, वही काम यहाँ पर इसका भी है। अच्छा, यहाँ पर भी एक वाल्व लगी है जिसका नाम है ASLV। फुल फॉर्म क्या होगा? आउटिक सेमी ल्यूनार वाल्व। तो यहाँ कितनी वाल्व हो चुकी हैं? PSLV, सॉरी, AV वाल्व, PSLV, ASLV और AV वाल्व, ठीक है। और भी वाल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे से इमेजिन करो, ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा है ना? अब तुम खड़े तो सीधा ही हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड रिटर्न भी जा सकता है ना? तो इसको भी तो रोकना है। तो आईवीसी के ओपनिंग पर भी एक वाल्व होती है, अभी बताता हूं उसका नाम। सेम तरीके से, अच्छा, एसवीसी में ब्लड कहां से आ रहा है? ऊपर से नीचे। इसमें वाल्व होनी चाहिए क्या? इमेजिन करो, ब्लड एक पाइप में ऊपर से नीचे आ रहा है, मुझे लाना इसको यही था। अनलेस एंड अनटिल तुम आज से हाथ नीचे और सर ऊपर करके चलने लग जाओ, तब जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज ब्लड तो ऊपर से नीचे आ ही रहा था, इसको थोड़ी ना बैक फ्लो जाने। कभी ऐसा होगा कि ब्लड यहां से आ रहा है अपने आप उल्टा जाने लगे ब्लड? नहीं होगा ना ऑब्वियसली नॉर्मल कंडीशन में। तो ये जो तुम्हारा सुपीरियर वीना कावा है, इसकी ओपनिंग पे कोई वाल्व नहीं होती। अभी ज्यादा हो जाएगा इंफॉर्मेशन, तो पहले तो एक बार ये बनाओ और वाल्व लिखो एक बार। 2 3 4 बार बनाना पड़ेगा ये हार्ड, तो हैबिट बना लो। क्या हो गया? दिख नहीं रहा? इधर आ जाओ, यहाँ हो। इसके बाद तुमको एक दो, अभी तो तुम लोग इस डायग्राम से काम चला रहे हो, अभी सुंदर हार्ट भी दिखाते हैं तुमको। तुमको दिखने लगा वहां से? हैं? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। इसमें क्या शर्माना भाई, अपनी क्लास है, कहीं भी बैठो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। क्या कह रहा है? हाँ, तुम भी बना लो। अरे तुम्हारा फिजिक्स टेस्ट का रिजल्ट आ गया। कोई नहीं, तुम मेहनत मत करो, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट आया है 180 नंबर, बस 180 नंबर। कितने का था? अच्छा, 180 का ही था क्या? ठीक है। सेकंड है 170, थर्ड है 151। और लोवेस्ट है 19 नंबर। ऐसा क्यों? इतना बहुत टफ पेपर था क्या? 1 मिनट रुको भाई, तुम लोग हार्ड वर्ड तो होता रहेगा, ये बताओ बहुत टफ पेपर था? खुद ही नहीं समझ पा रहे हो टफ था कि इजी था? चलो हार्ड बनाओ, उसके बाद ही देखना रिजल्ट। बना लिया?
ये एवी जो वाल्व है ना, इनका निकनेम होता है। एक को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और एक को कहते हैं, फोटो देखेंगे तब हम लोग लिखेंगे उस चीज को, तभी विजुअलाइज होंगी चीजें। प्लीज फुल फॉर्म्स लिखना, पीएसएल भी मत लिखना, भूल जाओगे बाद में खुद ही। हो गया क्या? 10 सेकंड और रुक दे। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान ध्यान से सुनना। लिख लिया सबने? हो गया? ठीक है, अब इतना ज्यादा टाइम भी मत लिया करो, है ना। अभी सेम चीज मैं दोबारा बताऊंगा, है ना, तो आराम से लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर ये सब तो पढ़ते रहेंगे। तुमने कभी सोचा ये वाला जो हम लोग हार्ट बनाते हैं, ये सही डायग्राम है बनाने का कि नहीं? हाँ, क्या कह रहे हो? मेंढक का दिल ऐसा होता है। इस हार्ट का मतलब समझते हो तुम लोग? क्या? ये वाला हार्ट, ये वाला हार्ट नहीं। इसका मतलब किसी को पता है कि खाली बस दिल 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 बनाते रहते हो? हाँ, इसमें बहुत डेप्थ है, ठीक है। मैं बताता हूँ इसकी डेप्थ क्या है। देखो, अगर मैं यहाँ एक दिल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये सब इंफॉर्मेशन तुमको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है ये। सपोज करो यहाँ मैंने एक दिल बनाया, ठीक है, ये एक दिल बन चुका है ना। बगल में मैं अगला एक दिल बना रहा हूँ। दो दिल मैंने यहाँ पर साथ में बना दिया है, देखना ध्यान से। अब जब हमने इन दोनों को कंपाइल किया ना, तब ये सिंबल बना। बात समझ पा रहे हो? तो अगली बार ये बनाना तो इसको समझ के चलना, देयर आर टू हार्ट्स टुगेदर, ठीक है। तो ये नहीं कि मेंढक का दिल कह रहा है आरिफ जैसे इसको, ठीक है। मेंढक का दिल नहीं है वो, है ना। हाँ, वो ये प्रॉपर टू हार्ट्स टुगेदर वाला डायग्राम है, ठीक है। ये कहीं डायग्राम में आता ही नहीं है, मैं सोचा मैं बता दूं, ठीक है। अब तुम लोगों को कुछ डायग्राम दिखाता हूँ। सुंदर हार्ट वाले डायग्राम्स देखो तुम पहले। कहाँ गया हार्ट यार? हार्ट ही गायब हो गया। रुको रुको, आएगा, 1 मिनट रुको। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर देखो तुम्हारी किस्मत में होगा आज रियल वाला दिल का डायग्राम तो दिखेगा, अदरवाइज यही कॉम्प्लेक्स वाला दिखेगा। रुको, थोड़ा सा वेट करना है यार। मिल गया मिल गया, ये देखो। 1 मिनट, यहाँ से देखना सर्कुलेशन, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा सर्कुलेशन का स्कीम है, हम एक एक करके इसमें से उड़ाते जाएंगे, समझोगे। बहुत सारे सिस्टम्स इसमें। अपना मेन कंसर्न यहाँ पे, ठीक है। ये रहा अपना हार्ट। अपने पास 3 मेजर वेसल सिस्टम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं आर्टरीज, एक है वेन्स और एक है लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो ये 3 मेजर वेसल सिस्टम्स है। मैं एक एक करके हटाता जाऊंगा, तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करते जाना। ये साइड जो तुम देख पा रहे हो, दिस इज हार्ट प्लस ऑल द आर्टरीज इन योर बॉडी, ठीक है। दिस सेटअप दैट यू कैन सी इज हार्ट प्लस ऑल दी वेन्स इन योर बॉडी। मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाइपलाइन है, ये ऑक्सीजनेटेड का। एक और हमारे बॉडी में फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, सीखेंगे इसके बारे में बाद में, ठीक है। फिलहाल इस हार्ट को देखो बहुत ध्यान से। ये एक व्यू है तुम्हारे सामने, क्या कैसा है इसको देखते हैं। पहले तो ये नोटिस करना, 1 मिनट, इस वाले डायग्राम से देखना शुरू करो। ये देखो, ये दिख रहा है चेंबर तुमको? दिस इज योर राइट एट्रियम, ठीक है। विजुलाइज करना, बस कुछ लिखने की बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फोटो क्लियर करो। ये जो नीचे से आ रहा है इंफीरियर वेना कावा, ये जो ऊपर से आ रहा है सुपीरियर वेना कावा,
विजुलाइज हुई चीजें। ये जो नीचे वाला चेंबर देख पा रहे हो, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। चीजें समझ में आई? अब मैंने इस हार्ट का एंगल बदल दिया है, ठीक है, ये थोड़ा कम समझ आएगा। ये डायग्राम क्लियर है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, ठीक है। अब इसको कटिंग करते हैं, लोगों हार्ट को, ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड। पहले तो ये देखना, अगेन ये वाला चेंबर कौन सा है, मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया है। दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। ये देखो क्या निकल रहा है, व्हाट इज दिस? पल्मोनरी आर्टरी। इस डक्ट को बहुत ध्यान से देखना, यही तो डक्ट है। ये क्या निकली अपनी? पल्मोनरी आर्टरी। अब हम इसका पीछे से व्यू देखेंगे, है ना, ये मैं फ्रंट दिखा रहा हूं, अब हम बैक साइड चलते हैं इसके। ये देखो, ये देख पा रहे हो, यही तो निकली ट्यूब, एक इस तरफ आ गई और एक इस तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? एक राइट लंग और एक, विजुलाइज कर पा रहे हो, तो राइट एट्रियम में इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, कोरोनरी साइनस इसमें नहीं बना था, वो भी दिखाता हूं मैं, ठीक है, प्लस कोरोनरी साइनस था। हम नीचे गए, नीचे से जब हम ऊपर जा रहे तो क्या आया मेरे पास? पल्मोनरी आर्टरी, जो दो हिस्सों में बाइफरकेट कर गई। समझ पा रहे हो? अच्छा, ये दिख रहा है तुमको? और एक ट्यूब दिखाता हूं, ये देखो बहुत ही प्यारा इमेज है। ये वेंट्रिकल हो गया तुम्हारा, राइट हो गया, राइट एट्रिया, ये निकला इधर और ये ऐसे चला गया। ये समझ आया कंडक्शन सबको? ये चेंबर देख पा रहे हो, छोटा सा प्यारा सा चेंबर, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, दिस इज राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, एंड दिस चेंबर इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे बड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्यों ऐसा? तुम्हारी पूरी बॉडी की सप्लाई की जिम्मेदारी किसको है? लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज योर बिगेस्ट चेंबर ऑफ हार्ट। इसकी वॉल भी बहुत थिक होती है, कारण हम लोग समझेंगे। पहले विजुअलाइज करो एनाटॉमी कैसी है, ठीक है। अब हम इसका बैक साइड देखने जा रहे हैं। फ्रंट क्लियर है सबको? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से क्या निकल रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट लंग और लेफ्ट लंग को अपन ने भेज दिया, ठीक है। अब ये इसको पीछे अगर मैं करता हूं, पीछे वाला फोटो है क्या? एक मिनट, ये देखो, ये ठीक उसका बैक व्यू है। ये क्या निकल रहा है? दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। कैन यू सी? एक डक्ट, दूसरा डक्ट, तीसरा डक्ट, चौथा। यहां से ना दिख रहा हो, कलर चेंज कर दूं, ये दिख रहा है सबको अब? ये पता है क्या है? ऑल ऑफ दिस इज योर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। समझना ध्यान से, चार हैं। यानी कि मेरा जो पल्मोनरी आर्टरी गया वो कितने हिस्सों में बंटा? दो, एक राइट गया और एक लेफ्ट। अब लंग से वापस भी आना है, तो इस लंग से दो वेन आ रहे हैं और इस लंग से दो, तो दो पल्मोनरी वेन इधर से, दो पल्मोनरी वेन इधर से, और दोनों मिल गए। ये समझ आ रहा है? इधर से दो, इधर से दो, यहां से दो, यहां से दो, और ये सब कहां पहुंच रहे हैं? लेफ्ट एट्रियम में। समझ आई बात? ठीक है, तो कंक्लूड कर सकते हैं ना कि राइट एट्रियम विल बाइफरकेट इनटू टू पार्ट्स, वन विल गो टू राइट लंग एंड वन विल गो टू लेफ्ट लंग। ऐसे ही मेरा पल्मोनरी वेन, कितने वेन आ रहे हैं टोटल? चार, दो राइट साइड, दो इधर से आ रहा है और दो इधर से, और दोनों यहां आकर के फ्यूज कर जा रहा है। और किस चेंबर में मिला? लेफ्ट एट्रियम में। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब हार्ट के थोड़ा अंदर भी चलेंगे हम लोग। ये समझ पा रहे हो क्या निकल रहा है इतना बड़ा सा? ये, हाँ, ये निकला क्या मेरा? आउटा निकल रहा, सबसे बड़ा जो है अपना वेसल यहां निकल के जा रहा है। अब हार्ट की कटिंग करते हैं, ठीक है। ये देखो क्या प्यारा विजुअलाइजेशन है, ये निकल के जा रहा है तुम्हारा आउटा, ठीक है। एंड सी, दिस इज खाली ब्लड वेसल रखी है मैंने, ये है तुम्हारा, क्या है ये? पल्मोनरी आर्टरी, एंड ये क्या है? आउटा। समझ पा रहे हो किस तरीके से अरेंजमेंट है ये निकल के गया मेरा। मैंने इस डायग्राम में पल्मोनरी आर्टरी को उड़ा दिया है। मुझे बताओ विजुअलाइज करके, ये क्या है? क्या है ये? राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये निकलता हुआ डक्ट था, काट दिया मैंने, कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी। शाबाश। ये क्या आ रहा है? ये कौन से साइड से आ रहा है? लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से। दो इधर से भी दिख नहीं रहा क्योंकि बैक साइड है। ये कौन सा चेंबर बना? लेफ्ट आर्ट्रियम। ये क्या बना? और अंदर से निकल रहा है ये, मतलब समझ पा रहे हो, इसको पीछे से निकल रहा है, ये निकला, और ये क्या गया मेरा? आउटा। विजुअलाइज हुई चीजें कि कहां पर क्या कैसे है,
सारा इनलेट आउटलेट क्लियर होना चाहिए, तभी कुछ समझ आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। हार्ट का एक सेक्शन काटते हैं हम लोग और सेक्शन को काट के देखते हैं। ये देखो टॉप व्यू है, मतलब हर एंगल से व्यू है तुम्हारे सामने। इस व्यू में ये क्या निकल रहा है, ये देखो ये निकला पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या निकला। और ये देखो क्या सुंदर से दो वाल्व इधर आ रहे, दो वाल्व इधर आ रहे, वाल्व कह रहा हूं, दो वेन इधर और दो वेन इधर, और कहां पहुंच गए, लेफ्ट एट्रियम में। अब तो बैठ गया होगा, है ना। चार पांच तरह से एंगल में तुमको दिखा दिया। अब जब हम इसको कट करेंगे तो कुछ ऐसा व्यू आएगा हमारे सामने, ठीक है। ये कट सेक्शन व्यू ऑफ हार्ट है। इससे सुंदर फोटो होगा, ये देखो एक बार। ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू समझ रहे हो। मेरा हार्ट यहां था, मैं कैमरा यहां लेके गया और मैंने हार्ट को काट दिया है, तो मैं ये व्यू देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस व्यू में देखना, ब्लड, अपने आपको ब्लड इमेजिन करो, तुम यहां से होते हुए जाओगे। ये क्या आ रहा है, शाबाश, ये क्या आ रहा है, और सारा ब्लड कहां पहुंचा, एट्रियम में, राइट एट्रियम में, है ना। ये मेरा फोरामेन है, इतना बड़ा सा छेद दिख रहा है, दिस इज योर फोरामेन। और इसमें लगे हुए हैं क्या, वाल्व्स। आई बात समझ में। दिस इज व्हाट यू कॉल एज द ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका अलग से भी फोटो है मेरे पास, आई विल शो यू। ये दिख रहा है, गेस करो इसको ट्राइकस्पिड क्यों कह रहे, दिख रहे हैं तीन कस्प, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड वेयर इज इट प्रेजेंट, ऑन द राइट साइड ऑफ योर हार्ट। पिक्चर क्लियर है। ऑन द लेफ्ट साइड तुम खुद ही डिफाइन करोगे इसका नाम क्या है, बस आ जाए सही टाइम पे। कितने कस्प दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, क्या कहेंगे, bicuspid, and this is on your left side of your heart। आई बात समझ में। the whole and sole purpose of valve is to prevent the backflow। क्लियर है फंडा, है ना। तो एक काम करते हैं, जब हार्ट का इतना तामझाम सीख ही लिया है, तो हार्ट में इनलेट को अलग से लिख लेते हैं, आउटलेट को अलग से लिख लेते हैं, वाल्व्स को अलग से लिख लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लिस्ट बनाएंगे, चलो सब लोग मिलके। मैंने सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। आरए में इनलेट कौन सा है, एसवीसी। क्या है ये, सुपीरियर वेना कावा। आई अभी लिखो मत, सुन लो, आईवीसी और सीएस। आउटलेट क्या है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसमें कौन सी वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। कोई समस्या। अच्छा एक और पॉइंट है, वो भी देखो। आरवी का आउटलेट क्या है, पल्मोनरी आर्टेरी। फिर ऐसे ही मैंने लिखा इनलेट ऑफ एलए क्या है, पल्मोनरी वेन्स, है ना। फिर मैंने कहा आउटलेट ऑफ एलए क्या है, कहां से, आउटलेट मतलब आर्ट्रिया से वेंट्रिकल जाओगे, ऊपर मत भेजो ब्लड को, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल, एवी फोरामेन हो गया। उसमें कौन सी वाल्व है, एवी वाल्व, कौन क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। और भी कुछ वाल्व्स हैं। उसके बाद बाहर कैसे निकले, आउटा से, कौन सी वाल्व, एएसएलवी, आउटिक सेमिल्यूनार वाल्व, ठीक है। कुछ वाल्व जो हमने नहीं डिस्कस किए, आईवीसी की वाल्व को कहते हैं यूस्टाशियन वाल्व। आईवीसी कहां से आ रहा है, नीचे से, तो है ना। तो एक वेसल ऐसे ऊपर आ रहा था, ब्लड रिवर्स ना चला जाए, इसके लिए यहां पर वाल्व का नाम क्या है, यूस्टाशियन वाल्व। कोरोनरी साइनस, जो हार्ट का अपना ओपनिंग है, उसमें कौन सी वाल्व है, थिबैशियन वाल्व। बाकी तो तुमको मैं बता चुका, ठीक है। तो ऐसा हेडिंग लिखना, इनलेट्स आउटलेट्स एंड वाल्व्स, इनलेट्स आउटलेट्स एंड वाल्व्स। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है राइट एट्रियम। बिल्कुल सही, है ना। पहले पॉइंट लिखो आरए, तुम्हारे ऊपर है। फॉर शॉर्ट फॉर्म लिखो, फुल फॉर्म लिखो, अगर समझ सकते हो तो आई बिलीव तुमने बहुत बार सुनी लिया एक ही बात को, है ना। आरए लिख सकते हो। आरए में क्या लिखोगे, एसवीसी, आईवीसी और सीएस। लिखा तीनों नाम, एसवीसी आईवीसी सीएस, और इसके साथ वाल्व का नाम भी अटैच करो। आईवीसी के वाल्व लिख लेना यूस्टाशियन, एनसीईआरटी में नहीं है, यूस्टाशियन। कोरोनरी साइनस की वाल्व का नाम लिखो थिबैशियन। यही दोनों लिखना, बाकी तो मैं बता रहा हूं। लिख लिया, आईवीसी और अच्छा सुपीरियर में कौन सी वाल्व है,
उसकी ओपनिंग पे जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ब्लड तो अपने आप चलाएगा ऊपर से, हमें रोकने की। ब्लड अगर तुम सर नीचे पैर ऊपर करके 10,000 साल तक अगर इंसान चलने लगे तो हो सकता है एवोल्यूशन में वहां भी वाल्व बन जाए, ठीक है, लेकिन 10,000 साल रुकना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, अगला क्या है? आउटलेट लिखो। किसका आउटलेट? राइट आर्ट्रियम का लिखो। आ रहे उस पर भी आ रहे, समय लगेगा ना। इसमें लिख लेना ट्राइकस्पिड वाल्व। फोरामेन का नाम क्या है? अट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। तो ये हो गया मेरा कौन सा? राइट एट्रियम, ठीक है। अब राइट एट्रियम से कहां पहुंचना है अपने को? राइट वेंट्रिकल पहुंचना है। तो राइट वेंट्रिकल का इनलेट लिखने का तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला लिखो ये पॉइंट, आउट ऑफ आरवी। आउट ऑफ आरवी ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, और वाल्व का नाम क्या है? पीएसएलवी, पल्मोनरी सेमिल्यूनार वाल्व। डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद अगला आ जाएगा मेरे पास क्या? लेफ्ट एट्रियम की एंट्री लिखो। इनलेट ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम, इनलेट ऑफ लेफ्ट एट्रियम क्या है इनलेट? तुम ये जरूर लिख लेना कि हर लंग से दो दो आते हैं, ठीक है। फ्रॉम ईच साइड देयर आर टू पल्मोनरी वेन्स दैट आर कमिंग। जितनी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ना, ये सब तुमसे फर्स्ट ईयर में ऐसे ही पूछा जाता है। फर्स्ट ईयर में जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो कहानी यही है, ठीक है। अभी कुछ और डेप्थ में जाएंगे तो वो चीजें भी डिस्कस करेंगे। लिखा पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम के बाद हम कहां पहुंचे? लेकिन लेकिन अभी तो इनलेट लिखा है हमने लेफ्ट एट्रियम का, आउटलेट भी तो होना चाहिए, तो लिखो आउटलेट ऑफ लेफ्ट एट्रियम कौन होगा? बाइकस्पिड वाल्व। और इसके बाद आउटलेट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, आउटलेट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लिख लिया इतनी कहानी? तो आर्ट्रिया वेंट्रिकल, आई होप चीजें तुमको समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म वगैरह देखने के बाद हम अगर पहुंच पाए तो हम लोग को इस डायग्राम को डिकोड करना है। दिस इज द अल्टीमेट डायग्राम ऑफ हार्ट। इसमें बहुत सारी लेबलिंग से सब कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पीछे आते हैं, वापस आते हैं सीक्वेंस पर, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले चेंबर, इनलेट, आउटलेट सब लोग साथ में बोल लेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुमको पिक्चर पूरी क्लियर है, तो सब बोलते हुए दिख जाना है, ठीक है। कहानी शुरू होती है राइट एट्रियम से। कौन सा ब्लड कलेक्ट हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। कितने इनलेट्स हैं? 3। नीचे से कौन? इंफीरियर। ऊपर से कौन? सुपीरियर। हार्ट का अपना कौन? कोरोनरी साइनस। कितनों के पास वाल्व है? 2 के पास। कौन कौन? इंफीरियर वीना कावा और कोरोनरी साइनस। सारा ब्लड जमा हुआ, ऊपर से कहां गया? नीचे। कौन सी वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व। निकनेम क्या है? एवी वाल्व। एवीएफ इज द फोरामेन, फोरामेन पे लगी है वाल्व। राइट वेंट्रिकल से कहां जाना है? लंग्स में जाना है। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व। फिर लंग्स पहुंच गए, लंग्स से लौटेंगे किससे? पल्मोनरी वेन से। कहां पहुंचे? लेफ्ट एट्रियम में, है ना। लेफ्ट एट्रियम से कहां गए? लेफ्ट वेंट्रिकल में। बीच में वाल्व कौन सी? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व से हम कहां पहुंच चुके हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर कहां गए? आउटा से पूरी बॉडी में। आउटा में वाल्व कौन सी? आउटिक सेमी ल्यूनार वाल्व। तो वाल्व वाल्व का पिक्चर क्लियर है। अब देखते हैं बीटिंग मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। बीटिंग मैकेनिज्म समझो ध्यान से, चलता क्या है यहां पर। मैं सिर्फ एक साइड ऑफ हार्ट बनाऊंगा और उतने से ही तुम सब कुछ समझ जाओगे, बस सुनते चलना कहानी को ढंग से, है ना, बीच में ब्रेक नहीं। ये अपने पास हार्ट है, राइट साइड। दोबारा वही सेम सवाल रोज का। राइट एट्रियम आ गया, राइट वेंट्रिकल आ गया, ये क्या आ गया?
पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहां कौन सा वाल्व है? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। और यहां कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि दोनों के दोनों रिलैक्स स्टेट में है। कौन से स्टेट में? रिलैक्स। इसको कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों रिलैक्स है। जॉइंट मतलब साथ में, तो आर्ट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। कोई समस्या? दोनों रिलैक्स रहते हैं पूरे 0.4 सेकेंड्स तक। कितना टाइम? 0.4 सेकेंड। इस चक्कर में कितना ब्लड ऊपर से नीचे फ्लो करेगा? कितना? 70%। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिचुएशन है, ठीक है, कौन सा वाल्व खुला होगा, कौन सा बंद होगा? ब्लड कहां से कहां फ्लो कर रहा है इस स्टेट में? राइट एट्रियम से। सेम कहानी लेफ्ट में भी चल रहा होगा। छोड़, इग्नोर करते हैं लेफ्ट को, राइट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ब्लड कहां से कहां फ्लो कर रहा है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। तो कौन सा वाल्व खुला होना चाहिए? ट्राइकस्पिड। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस स्टेट में ट्राइकस्पिड वाल्व कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। सही बात है। कौन सा बंद होना चाहिए? पक्का? क्यों? क्योंकि ब्लड तो गया ना, अब दोबारा लौट के आएगा तो कैसे काम चलेगा? तो इस स्टेट में कौन बंद होना चाहिए? ये वाला वाल्व बंद होना चाहिए और ये वाल्व खुला होना चाहिए। क्या किसी ने भी कॉन्ट्रैक्शन किया? नहीं किया। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? जॉइंट डायस्टोल। कोई समस्या? दिस स्टेट, यस। हाँ, वही ब्लड लंग के पास। कौन सी? तो बाद में खुलेगी ना, अभी बाद में जाएगा वो, अभी मैंने भेजा ही नहीं लंग्स के पास। अभी मैं क्या कर रहा हूं? सारा ब्लड यहां जमा कर रहा हूं, यहां जमा करके तब मैं आगे भेजूंगा, ठीक है। तो एक हेडिंग लिखना, इसके आगे मेंशन करो, मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग ब्लड। यही हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि हाउ इट डज इट, है ना। मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग दी ब्लड। लिखो स्टेप 1, बनाओ ये कंडीशन। स्टेप 1 लिखो, पहले ये डायग्राम बनाओ। लग रहा है बारिश आंधी तूफान आ रहा है। क्या? अच्छा, बना लिया कंडीशन। और इस कंडीशन के बारे में कुछ कुछ लिख भी लेते हैं। जैसे पहली बात ये लिखेंगे, क्या लगता है इसको क्या कहेंगे हम लोग? कौन डायस्टोल में है, कौन सिस्टोल में है? दोनों डायस्टोल में है, तो लिख लो जॉइंट डायस्टोल। कौन सा? अब अच्छा, इस सिचुएशन में ब्लड कहां से कहां फ्लो कर रहा है? हाँ लिखो, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। अच्छा, लेफ्ट में भी तो यही चल रहा होगा, है ना। तो वहां मैं लिखा नहीं रहा, मगर हम इमेजिन मन में रखेंगे इसको, जो राइट में हो रहा है वही लेफ्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड कहां से कहां आ रहा है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, वैसे इमेजिनेशन पे छोड़ सकते हो कि सेम कहानी लेफ्ट में भी चल रही है, कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल मेरा ब्लड यहां पर फ्लो कर रहा है। लिखा? अच्छा, दोनों के दोनों रिलैक्स हैं। इस तरीके से कितना ब्लड फ्लो करेगा? 7। लिखो 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 लिखो, 70% ऑफ ब्लड फ्लोस। कौन सी वाल्व खुली, कौन सी बंद? ट्राइकस्पिड खुली है और पीएसएलवी बंद है, तो लिखो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन, पीएसएलवी क्लोज्ड। इसकी वजह समझ पा रहे हो ना? क्योंकि ब्लड लंग से अपने को वापस नहीं चाहिए, ध्यान रखना है इसको। अच्छा, एक चीज और इमेजिन करो, राइट में मैंने क्या बोला? ट्राइकस्पिड खुली है और पीएसएलवी बंद है। लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट में भी क्या हो रहा है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आ रहा है, तो मेरा बाइकस्पिड खुला होगा और एएसएलवी बंद होगा। क्लियर बात है? ये भी लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, ब्रैकेट में लिख लो।
क्या लिखना है समझे? जैसे ट्राइकस्पिड ओपन है वैसे ही बाइकस्पिड ओपन है, जैसे पीएसएलवी क्लोज है वैसे ही एएसएलवी क्लोज है। ये पूरा प्रोसेस चलता है पूरे 0.4 सेकेंड्स तक। तो ड्यूरेशन लिख लो 0.4 सेकेंड। यहां तक क्लियर है बात? अच्छा, अब अगले स्टेप पर चलते हैं। ठीक है, अब बस यहां इमेजिन करना, अब ब्लड ऐसे नॉर्मल रिलैक्स स्टेट है। कौन सा वाल्व खुला है? ट्राइकस्पिड खुला है। हम लोग राइट साइड की बात कर रहे हैं। ट्राइकस्पिड खुला है, बंद कौन सा है? पीएसएलवी। अब इमीडिएटली ये होगा, ये क्या हुआ? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टॉल। वेंट्रिकल का क्या हुआ? वेंट्रिकल रिलैक्स है, तो वेंट्रिकल अभी भी किस स्टेट में है? डायस्टोल। और एट्रिया का क्या हो गया? सिस्टॉल। तो समझ पा रहे, दोनों रिलैक्स कितनी देर? 0.4 सेकेंड, फिर 0.1, फिर देखो ऐसा होता है इमीडिएटली। ठीक है, तो अगला स्टेप हम देखेंगे क्या हो रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो मेरे लिए तो कहानी सिंपल है, मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा, तुम लोग देख लो क्या कर सकते हो। अब मैंने क्या कहा, इस एरो से क्या इंडिकेट कर रहा हूं मैं? कि एट्रिया ने अभी अभी कॉन्ट्रैक्शन किया। तो लिखो स्टेप 2, यही है स्टेप 2। हो गया क्या? बना लिया इसको? अच्छा, यहां पर किसका कॉन्ट्रैक्शन, किसका रिलैक्सेशन? बोलो बोलो। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या मैं इसको एट्रियल सिस्टॉल बोल सकता हूं? लिखो एट्रियल सिस्टॉल। और वेंट्रिकुलर लिख लो। तो यहां पर एट्रिया सिस्टॉल कर रहा है और वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है। क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, यहां कौन सी वाल्व खुली है, कौन सी बंद? सेम ही है, तो लिखो सेम लिखो। यहां तक ठीक है? तो कौन सा वाल्व ओपन लिखा तुमने? ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन। कौन सा बंद लिखा? पीएसएलवी। ऐसे ही लेफ्ट साइड में चल रहा है, कौन सा ओपन कौन सा क्लोज? बाइकस्पिड वाल्व ओपन और एएसएलवी क्लोज। हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, ब्लड अभी कहां से कहां फ्लो कर रहा है? एट्रियम से वेंट्रिकल, ये भी लिख लो। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और बगल में क्या चल रहा है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो, ब्लड का फ्लो हो गया। अच्छा, पहले भी तो यही चल रहा था, तो पहले और अब में क्या फर्क है? हाँ, पहले धीरे धीरे चल रहा था, अब एकदम से ब्लड को बोला नहीं तुरंत जाओ सबके सब, है ना? तो स्क्वीज कर दिया एकदम से, और अब 30% बचा हुआ खून भी कहां चला आता है? वेंट्रिकल्स में चला आता है। क्लियर है बात? समझ आ गई बातें? ये लास्ट करता है 0.1 सेकेंड के लिए, ये भी लिख लो। दिस विल लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड। अब देखो अगेन, मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं फिर से एडजस्ट कर लूंगा। अब देखना बहुत ध्यान से, अगला स्टेज क्या होने वाला है। अच्छा, अब सारा ब्लड कहां जमा हो चुका है? मतलब अट्रिया था, नॉर्मल चला 0.4 सेकेंड, स्क्वीज किया। अब जैसे ये रिलैक्स करेगा,
वैसे ही ये स्क्वीज करेगा। ये नहीं कि रिलैक्स करा, आराम से कर रहा है फिर रुके थोड़े, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब डिले विले हो जाएगा तो एरिदमिया हो जाएगा, तुमको बीमार हो जाओगे। एरिदमिया सुना है तुमने? साइनस एरिदमिया, रिदम टूट जाता है हार्ट का। रिदम गया तो फिर बहुत कुछ गया। ठीक है, समझना ध्यान से। जैसे ही दोनों रिलैक्स है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितना देर? 0.1 सेकेंड। जैसे ये खोलोगे तुरंत ये बंद करोगे। दिस इज फॉर 0.3 सेकेंड। कितनी देर का? 0.3 सेकेंड। इसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ ट्राई टू इमेजिन, जैसे ही मैं वेंट्रिकल्स को बंद करूंगा, कौन सा वाल्व बंद होना चाहिए? ट्राइकस्पिड। किस तरफ? राइट साइड, है ना? और बाइकस्पिड किधर? तो यानी कि राइट साइड की मैं बात करूं, ये दोनों अभी कौन सा वाल्व खुला है? दोनों खुला है। कौन खुला है अभी? राइट साइड पे टिके रहो। कौन सा खुला है? ट्राइकस्पिड। बंद कौन सा? अब कौन है? पीएसएलवी बंद है और ट्राइकस्पिड खुला है। क्या किया मैंने, ये देखो जरा। ये मैंने बंद किया, ट्राइकस्पिड बंद कर दोगे, आर्टरी अब फट जाएगा। समझो तो सही बात को। शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा खिचड़ी बन गया बीच में, है ना? दोबारा ध्यान दो, यहां ध्यान दो। ठीक है, ये चेंबर थे, दोनों रिलैक्स है, जॉइंट डायस्टोल। कौन सा खुला है, कौन सा बंद है? ट्राइकस्पिड खुला है, पीएसएलवी बंद है। ये हुआ। कौन खुला है? ट्राइकस्पिड खुला है, पीएसएलवी बंद है। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड बंद है, पीएसएलवी खुला है। सही बात। फिर रिलैक्स कर दिया। अब ट्राइकस्पिड खुला है, पीएसएलवी, चलो ये 2-3 बार और कर लेते हैं ना। हाँ, ये फिर बंद किया। अभी ट्राइकस्पिड खुला है और पीएसएलवी बंद है। फिर ये कर दिया। मतलब समझ गए। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होगा देखो, अब अपने को तुरंत इसको बंद करना पड़ेगा और इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ब्लड कहां से कहां जाएगा? इधर। अब कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा? ध्यान देना, राइट वेंट्रिकल का। समझ आई बात? तो थर्ड केस बनाओ। अब तो ये डायग्राम स्पीड में बन रहा होगा। अब तो कितनी बार बना चुके हो दिल? 7-8 बार तो बनवा चुका हूंगा मैं। तुम्हारा यहाँ हार्ट बहुत नुकीला बन गया है ना, थोड़ा सा। खैर, ये हो गया पार्ट। बना लिया, ये सबने बना लिया। स्टेज 3 है ये। लिखो क्या क्या समझ पा रहे हैं इससे हम लोग? कौन सिस्टोल, कौन डायस्टोल है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और एट्रियल डायस्टोल। लिखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। लिखा। कौन सा वाल्व खुला, कौन सा वाल्व बंद है? ट्राइकस्पिड बंद है और पीएसएलवी खुला है। लिखो। वाल्व बंद भी कर लेना, डायग्राम डिट्टो सेम नहीं है, वाल्व भी बंद हो रहा है डायग्राम में। ठीक है, लिख लिया इतना? अच्छा, एक और बात समझते हैं। इस प्रोसेस में ब्लड कहां से कहां जा रहा है? वेंट्रिकल मत बोला करो, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जा रहा है। ये कुछ चल रहा है तो लिखो, ब्लड का फ्लो लिखो। इट इज गोइंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी। ये राइट साइड का इमेजिनेशन हो गया। थोड़ा लेफ्ट साइड खुद सोच के बताओ क्या हो रहा होगा। सोचो, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन से वाल्व खुले, कौन से वाल्व बंद? एएसएल भी खुल जाएगा, बाइकस्पिड बंद हो जाएगा। लिख लो, लिख लो, भूल जाओगे तुम लोग फिर। लिख लो, लेफ्ट साइड का भी हिसाब लिख लो पैरेलल में।
लिखा, लेफ्ट का हिसाब लिखा, चलो हमने। अच्छा, लेफ्ट में ब्लड कहां से कहां जा रहा है? बॉडी में जा रहा है, कहां से जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा वाया आउटा। लिखो, ये भी लिखो। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये कितनी देर के लिए लास्ट करेगा? 0.3 सेकेंड। अब हार्ट क्या करेगा भाई? इतना तो काम कर चुका हार्ट, अब हार्ट रिलैक्स करेगा, थक गया होगा ना इतना काम करके। अब देखो अगला स्टेज क्या आएगा। दिस इज माई नेक्स्ट स्टेज। देखना हार्ट का यही ओवरऑल सेटअप चल रहा है, इधर से यहां आए, फिर यहां चले आए। अगला स्टेज भी तुमको बना के दिखाता हूं। ये सब तुम्हें देख के स्ट्रेस हो रहा होगा कि ये बनाएंगे कैसे इतना, है ना? मेरा क्या है, देखो मैं तो, नहीं नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूं, फिर से नहीं बनाना है, ठीक है? इस कहानी को समझने की कोशिश करना। दिस इज हाउ योर हार्ट गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। क्या चल रहा है कहानी, देखो। ये स्टेप 1 है, ठीक है? क्या कहते हैं इसको? जॉइंट डायस्टोल। कौन कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ? किसका हुआ? किसी का नहीं, ना आर्ट्रिया ना वेंट्रिकल। ब्लड कहां से कहा? आर्ट्रिया से वेंट्रिकल। कौन सा वाल्व खुला है? ट्राइकस्पिड खुला है, पीएसएलवी बंद है। यहां से यहां है, किसका कॉन्ट्रैक्शन? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल। ब्लड कहां से कहां? एट्रिया से वेंट्रिकल, ठीक है? अच्छा, कौन सा खुला है, कौन सा बंद है? ट्राइकस्पिड खुला है और पीएसएलवी बंद है। क्लियर है ना? आगे बढ़े, इधर आए। कौन खुला कौन बंद? ट्राइकस्पिड बंद है, पीएसएलवी खुला है। क्लियर है बात? लेफ्ट साइड को इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए ना, राइट पे फोकस करते हैं। अच्छा, किसका कॉन्ट्रैक्शन? वेंट्रिकुलर। यहां कितना टाइम बीत गया मेरा? पक्का? 0.4 सेकेंड। यहां, यहां, फिर कहां आ गए? फिर लौट के वही तो आ गए। ये जो कंडीशन है वही कंडीशन तो ये है। ये फिर कितनी देर का? 0.4, फिर 0.1, फिर यही चल रहा है हार्ट का। यानी कि यार दिस इज वन साइकिल दैट इज रिपीटिंग। हाउ मच टाइम इज इट? सो दिस इज कॉल्ड एज वन कार्डिक साइकिल। यही कार्डिक साइकिल चल रही है, चल रही है, चल रही है 0.8 सेकंड की। 60 डिवाइडेड बाई 0.8 कितना होता है? करो जरा एक बार डिवाइड। 60 डिवाइड बाई, है ना, 0.8। करो करो, एक दो दिन में तो बता ही दोगे। करो करो, मैथ्स करो, मैथ्स। हाँ, इसलिए रट्टे ने एग्जैक्ट वैल्यू बोला करो। क्या किया मैंने? 1 मिनट में 60 सेकंड है। अब ये 0.8 सेकंड का साइकिल चल रहा है, तो 60 सेकंड में कितनी बार चलेगा? 60 डिवाइडेड बाई 0.8, है ना? तो अगली बार ऐसे मत चिल्लाना, आंसर है ना, वैल्यू वेरी करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। दिस साइकिल इज बार 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 रिपीटिंग। तो ये रिपीट जब इतना कर रहा है तो इसको दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन मुझे बताना पड़ेगा कि जब मैं इससे यहां पर आ रहा हूं, what is one primary change that is happening? है, वाल्व कुछ खुल रही है और कुछ वाल्व बंद हो रही। याद रखना, जब जब वाल्व बंद होगी तब तब आवाज आएगी, है ना? लब डप, सुना होगा तुमने, लब डप लब डप लब डप चलता रहता है। एक का इंटेंसिटी ज्यादा, एक का इंटेंसिटी कम है, एक का ड्यूरेशन ज्यादा, एक का ड्यूरेशन कम। उतनी चर्चा नहीं करनी। हार्ट में टोटल वैसे 4 साउंड होते हैं, है ना? आज से 5-6 साल पहले मैं बताता, मैं चारों साउंड पढ़ा था, ऐसा मैंने भी पढ़ा है, तो कहीं तो मैं ज्ञान दूंगा ना। फिर मुझे लगा कोई नीड नहीं है इसकी, है ना, फर्जी टाइम वेस्ट होता है इससे। 4 साउंड होते हैं वैसे, S1 S2 S3 S4, अलग अलग साउंड है। कुछ नहीं पढ़ना तुमको, तुम बस इतना पढ़ो कि जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो कौन सा वाल्व बंद हो रहा है? ट्राइकस्पिड। This will create the first heart sound.
द फर्स्ट हार्ट साउंड इज योर लब साउंड, ठीक है। फिर LOV ने LUBB, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां आ रहे हैं, तो इज देयर एनी प्राइमरी चेंज दैट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है? कौन बंद हुआ? PSLV। जब जब वाल्व बंद होगा तब तब आवाज आएगी। तो कितनी बार वाल्व बंद हुआ? तो दो साउंड आता है, धक 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 धक, जो तुम पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो वो क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड लब है, देन सेकंड हार्ट साउंड इज डप साउंड, ठीक है। समझ आई बात? इसमें पिच वेरी करती है दोनों की, एक की पिच ज्यादा, एक की पिच कम है। करते हैं उस पर बात आराम से। पहले इस पूरी साइकिल को तुम लोग बना पाओगे इसको पूरा? हाँ, समझ गए हो ना? पक्का ना? ठीक है, चाहो तो बाद में बना लेना, ठीक है। अब इस पूरी चीज को एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल में हम लोग समझेंगे। जो क्या, फिजियोलॉजी के चैप्टर ऐसे थोड़े थोड़े किश्तों में नहीं पढ़े जाते हैं ना, सीक्वेंस में पढ़े रहे। फिजियोलॉजी पढ़ आधा दिल आज धड़का हो गया, आधा कल, नहीं होता है ऐसा, है ना। एक सीक्वेंस में पढ़ाई होती है इसकी। और जितना जल्दी पढ़ के निपटाओगे, तुम्हें पता पढ़ने लिखने से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ आज तक, ये पता है तुमको? ये सब जो पढ़ रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। जितना जल्दी खत्म करके प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे, खाली प्रैक्टिस करोगे उसका भी कोई मतलब नहीं है, मतलब, है ना। यहां देखो, अब ये क्या है इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी कार्डिक साइकिल है, अभी बनाना मत कोई भी साथ में, आराम से बनाना, ठीक है। तुम पेन रख दो, सुनो ध्यान से। ये जो अंदर का गोला है, ये एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? एट्रिया को। और बाहर वाला गोला वेंट्रिकल को। ध्यान रहेगी बात, कौन सा गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, मेहनत ज्यादा पड़ेगी मेरी, कैंसिल करते हैं ये वाला प्लान, है ना। बाहर वाला गोला एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और अंदर वाला गोला वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेडिंग ज्यादा करना पड़ता है ना, इसलिए कैंसिल किया। एक और बात को समझना, जब भी मैं शेडिंग कर दूं इस तरीके से, ऐसे कर दूं, इस शेडिंग का मतलब होगा कि सिस्टॉल हुआ। क्या मतलब है इसका? सिस्टॉल हो गया है। यहां लिख दे रहा हूं, इसका मतलब है कि सिस्टॉल हुआ। यहां तक बात क्लियर है? अब एक दो बातों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। हर एक जो सेक्टर है, सेक्टर समझते हो, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, सारे के सारे सेक्टर्स हैं। मैं नाम दे देता हूं, ये ए है मान लो, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। हर एक सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है 0.1 सेकेंड। कितना? 0.1 सेकेंड। ये मेरा पहला सेक्टर है, कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। ये भी कितना? 0.1, 0.1। अब सेम चीज है लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्या करें। 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 और 0.1, ठीक है यहां तक। तो कितने सेकंड हो चुके? 0.8 सेकंड। मान लो मैंने साइकिल यहां से शुरू की, मेरा मन में कहीं साइकिल, तो तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, मेरा मन में यहां से कर रहा हूं शुरू, ठीक है। तो हमने स्टेप 1 क्या लिखा है? जॉइंट डायस्टोल। बाहर वाला गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रिया को। और अंदर वाला वेंट्रिकल को। तो एक बात बताओ, जॉइंट डायस्टोल कितनी देर चला? मैं ई से एफ पे आऊंगा, कितना सेकंड बीता? 0.1, फिर 0.1 और बीता, फिर 0.1 और, फिर 0.1 और, कितना टाइम बीत चुका है? तो ई से लेकर के ए तक कितना टाइम बीता? 0.4 सेकेंड। इतनी देर का मेरा क्या था? जॉइंट डायस्टोल। तो मैंने किसी को शेडिंग नहीं किया। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है डायग्राम ये? अब जैसे ही मैं यहां से आगे बढ़ा, तो ये सिचुएशन चल रही है। अब इमीडिएटली क्या होगा? एट्रियल सिस्टॉल। कितनी देर का? 0.1। अब बाहर का गोला आर्ट्रिया है कि अंदर का गोला? बाहर का गोला। तो एक काम करेंगे, अब हम लोग शेडिंग करेंगे। अब इसमें देखो टाइम लगेगा। साथ में बिल्कुल मत बनाना, मैं बीच में बदल दूंगा डायग्राम, ठीक है। कितना सेकंड बीत चुका है? 0.1। इस शेडिंग का क्या मतलब है? कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अच्छा, बाहर का गोला एट्रिया था, अंदर का गोला वेंट्रिकल था। जैसे ये था नॉर्मल, कितनी देर?
0.4 ये। अब जैसे ये ओपन करूंगा वैसे ही बंद, इमीडिएट प्रोसेस है, रिलैक्स, ये नहीं मर जाएगा आदमी, है ना, रिलैक्स चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया फिर ये रिलैक्स किया, ठीक है। अब इसके ठीक बाद मुझे क्या कराना है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कितनी देर का, 0.3 सेकेंड। अब क्या करवाते हैं, देखो ध्यान से, ये अंदर का गोला मेरा क्या है, वेंट्रिकल है ना, इसको शेड कर देते हैं। इसमें क्या है ना, शेडिंग थोड़ा भी ऊपर नीचे निकलनी नहीं चाहिए, मतलब लाइफ का सवाल है ये तो, है ना। और गलती से अगर इधर निकल गई, मतलब क्या हो रहा है, आर्ट्रिया वेंट्रिकल साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गए। सोचो अगर मैंने गलती से एक शेड ऐसा मार दिया, मर गया आदमी, यही मर गया आदमी, ठीक है, साथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो, ठीक है। फिलहाल ये कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये कौन सा, वेंट्रिकुलर। कितना टाइम बीत चुका है, अरे भाई यहां से शुरू किया था ना, तो 0.8 सेकेंड बीत चुका। फिर से वही कहानी, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, यही तो चल रहा है, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर से क्या, जॉइंट डायस्टोल। कहानी क्लियर है, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल ये कहानी ओवरऑल चलती चलती है। अब ध्यान से देखना, ट्रांजिशन जो हमने देखा था, जब मैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से चल के वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आता हूं, तो कोई तो वाल्व बंद हुआ था, मैं ही भूल गया क्या, कौन सा वाल्व था, कहां से, ये कौन सा वाल्व गया, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड भी तो हुआ होगा, एवी वाल्व बोल लें, एवी वाल्व बंद हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है, ये क्या हो गया, हाँ, यही वो पॉइंट है जहां पर क्या हुआ, एवी वाल्व क्लोज हुआ, ऐसा हम कहते हैं, समझना। एट द ऑनसेट, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरुआत में किसका क्लोजर हो रहा है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व का क्लोजर हो रहा है। समझ में आई बात यहां तक, आगे सुनना ध्यान से, जब मैं यहां से आगे बढ़ा और मैं यहां पहुंचा, तो यहां किसका क्लोजर हुआ, डायग्राम देखते हैं, ऐसे भरोसा ही मत करो, ये देखो किसका क्लोजर हो रहा है, सेमिल्यूनर वाल्व का। तो यहां लिख लेते हैं कौन सा वाल्व क्लोज हुआ, एसएलवी कर गई क्लोज, ठीक है। ये समझ आया चल क्या रहा है ना। अब इसी डायग्राम की हम लोग पहले तो देख देख के एनालिसिस करते हैं, फिर कुछ लिखेंगे। इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है कि आर्ट्रियल डायस्टोल कितनी, सॉरी, जॉइंट डायस्टोल कितनी देर का है, पक्का, अच्छा, आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1, पक्का ना, देख लो गलत बोलोगे तो फिर दिक्कत है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3। अगर मैं पूछता हूं आर्ट्रियल डायस्टोल, आर्ट्रियल डायस्टोल कैसे निकालेंगे, आर्ट्रियल डायस्टोल मतलब आर्ट्रिया कितनी देर रिलैक्स है, रिलैक्स मतलब नॉन शेडेड, कौन सा गोला आर्ट्रिया का था, बाहर की अंदर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो आर्ट्रियल डायस्टोल कितनी देर का, 0.7 सेकेंड का। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, इस पूरी साइकिल में आर्ट्रिया कितनी देर रिलैक्स है, 0.7। आर्ट्रिया पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता, सारा स्ट्रेस कहां है, वेंट्रिकल पे। अगर मैं पूछूं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर का, 0.3, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कैसे 0.5, गिन लो ना, 1 2 3 4 5, तो 8 में से 5 अनशेडेड है, 3 शेडेड है, मतलब 0.3 सेकंड का क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और बाकी 0.5 सेकंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अच्छा बताओ जॉइंट सिस्टोल कितनी देर का होगा, होता ही नहीं है, करवाना मत कभी जॉइंट सिस्टोल, नेवर पॉसिबल, ठीक है। मतलब नेवर पॉसिबल तो कहना गलत होगा, हो सकता है किसी में हो जाए गलती से, ठीक है। तो गया ना फिर, तो सीधी सी बात, साइकिल समझ में आई। अच्छा मैं बोलता हूं पहला जो हार्ट साउंड है उससे मैं क्या कहता हूं, लब साउंड, और दूसरा हार्ट साउंड उसको कहता हूं डप साउंड। लब साउंड और डप साउंड में कितना गैप है, 0.3 ना, गिन लो ना, 1 2 3, कितना गैप है, 0.3। डप और लब में कितना गैप है, ये मत कर देना कि यहां से चले आए तो उल्टा भी चले जाएंगे, दिल धड़क रहा है ना,
साइकिल नहीं है कि साइकिल है इधर भी आ सकते हो ऐसे भी गए अगर उल्टा तो ब्लड उल्टा फ्लो करा रहे हो, मतलब जो कि नहीं हो रहा है ऑब्वियसली। तो साइकिल घूमना तो पूरा घूमना, यूं घूम के आना, कितना आ जाएगा? 0.5 सेकेंड। लब और लब में कितना गैप है? 0.8 सेकेंड। डप और डप में कितना है? समझ आई बातें? लिखो साइकिल पूरा। डप डप डप, लब है डप है, डप भी बोलते हैं, डप डप डप। ठीक है, लिखो फटाफट लिखो इसको। बी भी लिखते हैं, डब भी लिखते हैं, ड्यू डबल बी 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 डॉट भी लिखते हैं। ठीक है, पहले ये साइकिल बनाओ फटाफट। और ये मेरा फर्स्ट हार्ट साउंड है और ये मेरा सेकंड हार्ट साउंड है। तो ज्यादा है नहीं तो जल्दी बनाना। ठीक है, अभी एनसीईआरटी वेनसीईआरटी कुछ मत पढ़ना, ठीक है, अभी समय लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने लायक होने में हमको। बना लिया क्या? इतना तो देखो था भी नहीं है ना? हाँ, 2 सर्कल बनाने थे और शेडिंग करना था, डेट्स इट। अब तो मेरी समझ से हो ही गया होगा। हो गया सबका डन? चलो कुछ हिसाब किताब लिखते हैं इसके नीचे, कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूरेशंस लिखना है ना? कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं। अगर हम लोग एक हफ्ता ऐसे एक दिन सुबह से शाम पढ़ लिए तो मजा ही आ जाएगा, है ना? हाँ, खत्म एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे उधर प्लांट फिजियो में चैप्टर ना फोटोसिंथेसिस, 3 साढ़े 3 घंटा का सीटिंग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आराम से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और रेस्पिरेशन 2.5 से 3 घंटे का सीटिंग है, पूरा मतलब डिटेल में कुछ, मतलब एकदम एनसीईआरटी से भी ज्यादा उसको मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। क्या? वो तो मैं सब जगह पढ़ाता हूँ, मैं जगह छोड़ा नहीं है कुछ, है ना? ये हो गया है ना? अब चलो ड्यूरेशन लिखते हैं, लिखो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना है ड्यूरेशन। ये सबको पता है लेकिन लिखना जरूरी है क्योंकि भूल जाओगे तुम। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। अच्छा, इसके बाद अपना आर्ट्रियल सिस्टोल का टाइम फ्रेम लिखो। आर्ट्रियल सिस्टोल लिखो। फिर वेंट्रिक्युलर सिस्टोल लिखो।
आर्ट्रियल सिस्टोल लिखो, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल लिखो। मैं बता नहीं रहा हूँ, टाइम में पता है ना क्या लिखना है। आर्ट्रियल सिस्टोल कितना लिखा? 0.1। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हाँ ठीक है। फिर जॉइंट डायस्टोल लिखो। ये सब मैं दूसरी बार लिखवा रहा हूं, जॉइंट डायस्टोल। अच्छा, फिर ये लिखना कि अट्रियल डायस्टोल कितनी देर का है। अट्रियल डायस्टोल कितनी देर का है लिखो। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर का है? कितना? 0.5। जो नॉन शेडेड है वो सब डायस्टोल है, जो शेडेड है वो सब सिस्टोल है। लिखा? अच्छा, और क्या बच रहा है साउंड? लब और डब के बीच कितना गैप है? लिखो, लब और डब का गैप लिखो। और फिर डब और लब का गैप लिखो। लब से डब में आ रहे हैं तो 0.3, डब से लब में जा रहे हैं तो 0.5, और लब से लब है तो 0.8। ये हिसाब किताब आया समझ में? ठीक है। अब बस एक आखिरी चीज पढ़ते हैं, फिर आज का डिस्कशन समाप्त करेंगे। डन है? आगे चलूं? तो ये पूरी कहानी थी किसकी? कार्डियक साइकिल की। अब वापस आते हैं हार्ट के इस डायग्राम की तरफ, कोशिश करते हैं कि इसमें से हमने क्या क्या सीखा है। लेट अस ट्राई टू डिकोड थिंग्स। ठीक है, यहां पर जरा जूम इन करता हूं, डायग्राम को ढंग से देखा। दिखने में बहुत भयानक दिखता है बट है बहुत ही सिंपल सा डायग्राम। ये क्या है पहले मुझे बताते जाना तुम लोग, ठीक है? तुम ही लोग बताओगे, गलत बताओगे, गलत पढ़ लेंगे। ये क्या है? राइट एट्रियम। वैसे ऑरिकल लिखा है, बोल रहा हूं एट्रियम, फर्क बताते हैं अभी, ठीक है? नीचे क्या है ना? क्या है ये? अपना राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। आई बात समझ में? और भी चीजें, सेप्टा वेप्टा बहुत कुछ होता है, अभी चेंबर बता रहा हूं मैं जहां तक पढ़ा है अभी। ये जो ऊपर से आया, ये तो पता है अपने को क्या होता है। और ये जो नीचे से आया, ठीक है, इसका नाम क्या है? ये रहा राइट वेंट्रिकल। अच्छा, और भी हमको क्या क्या पता है देखते हैं। ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा सा, ओपनिंग सा, ये पता है क्या है? ये इंफीरियर वीना कावा यहां करके ओपन हो रहा है। अब तुमको समझ आया वाल्व की जरूरत क्यों है? अगर ये वाल्व ना होती तो सोचो आर्ट्रिया से तो ब्लड यहां जाने लगता, तो हमें यहाँ वाल्व चाहिए था। कौन सी वाल्व है? चलो ध्यान है, ये इंफीरियर वीना कावा, समझ आई बात? अच्छा, और देखते हैं। राइट एट्रियम, हमने देखो यार लेबलिंग अलग अलग है, एट्रियम और अभी एट्रियम पे रुकते हैं हम लोग। ये क्या है अपना? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। जो जो पता है वो लिख रहे हैं अभी, ठीक है? ये भी अपने को समझ आया, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वीना कावा। थोड़ा और ऊपर आते हैं, ये क्या निकला? पल्मोनरी आर्टरी। जरा इधर देखते हैं, कहां गया लेबलिंग? दिख रहा है किसी को? कहां दिख रहा है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा यार। अच्छा ठीक है, लेफ्ट राइट करके लिख दिया है, ठीक है। ये मेन पल्मोनरी आर्टरी है, जो इधर गया उसका नाम क्या है? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और जो राइट गया होगा वो कौन है? इसमें कोई समस्या? ये तो अपना डिस्कशन का पार्ट रहा है, ठीक है। और देखते हैं, लेफ्ट साइड आते हैं जरा। लेफ्ट एट्रियम अपने को पता है, लेफ्ट वेंट्रिकल अपने को पता है, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। ये वाल दिखाई दे रही है, ये देखो, ये देखो, ये कौन सी है? पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व। और ये क्या है? आउटिक सेमी ल्यूनार वाल्व। आई बात समझ में? अच्छा, एक बहुत प्यारा एक बार सवाल पूछा था, देखते तुम बता पाते हो कि नहीं। ये कौन सी वाल्व है? ट्राइकस्पिड। ये कौन सी वाल्व है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि राइट से लेफ्ट जाते हुए एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से वाल्व्स को अरेंज करो, तो कैसे बोलोगे? दो सवाल पूछ रहा हूं। वाल्व्स को अरेंज करो बेस्ड अपॉन फ्लो ऑफ ब्लड,
मन में सोचना पहले, वाल्व्स को कैसे अरेंज करो, बेस्ड अपॉन फ्लो ऑफ ब्लड। फिर दूसरा क्वेश्चन, वाल्व्स को अरेंज करो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बेस्ड अपॉन एनाटॉमिकल पोजीशन। सोच लो और कोई एक बताओ, कौन बताएगा? सवाल समझ आया? और किसी को चमका नहीं दिमाग में? बारी बारी कर लेते हैं। पहले तो फ्लो के हिसाब से बताओ कोई अरेंजमेंट, किसको किसको फ्लो के हिसाब से किसको किसको पता है? बाकी को समझ नहीं आ रहा फ्लो के हिसाब से? हे भगवान, शुरू से शुरू करते हैं, जाने दो। कहां से शुरू? राइट, तुम लोग बोला राइट एट्रियम से शुरू कर रहे हो, कहां पहुंच रहे हो? राइट वेंट्रिकल। कहां जा रहे हो? पल्मोनरी आर्टरी से। कहां जा रहे हो? लंग्स में। फिर कैसे आ रहे हो? पल्मोनरी वेन से। कहां आ रहे हो? लेफ्ट एट्रियम में। कहां जा रहे हो? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर आउटा से बाहर, बीच इसी रास्ते में तो वाल्व पड़ा। सबसे पहले कौन सा वाल्व पड़ा? कलेक्टिवली सबको बता रहे, इंडिविजुअल जिम्मेदारी दो, बताओ थोड़ा जोर से। पीछे पहले ट्राइकस्पिड, प्राइमरी सेमिल्यूनर, इसलिए फुल फॉर्म पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। फिर बाइकस्पिड वाल्व। बिल्कुल ही सही। ये अरेंजमेंट कैसा है? बेस्ड अपॉन द फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर है? नाउ बेस्ड अपॉन एनाटॉमिकल पोजीशन, सबसे पहले ट्राइकस्पिड, फिर पीएसएलवी, फिर एएसएलवी और फिर बाइकस्पिड। दिख रहा है ना एनाटॉमिकल पोजीशन, कि अगर मैं चलूं सीक्वेंस में तो ट्राइकस्पिड, पीएसएलवी, एएसएलवी और बाइक। इसको लिख के तुम लोग भूल जाओगे, मुझे भरोसा है, लिखो इसको। बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लिखो सीक्वेंस। लिख लिया? और बेस्ड ऑन ब्लड फ्लो भी लिख लेना, साथ ही साथ बेस्ड ऑन ब्लड फ्लो भी लिख लेना। हो गया अभी सबका? अच्छा, अब एक चीज और देखना, ये सारा पोजीशन याद रखना, एग्जाम में तुम ही यही क्वेश्चन गलत करोगे, देखना तुम ही करोगे, फिर बोलना सिली मिस्टेक हो गया, मतलब ऐसा मत बोलना, कोशिश करना गलत ना हो। एक चीज और नोटिस करो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये इसको अब देखो, मैं सब कुछ उड़ा रहा हूं। ये वाल दिख रहे होंगे तुमको सबको, है ना? ये वाल में दिख रहे हैं कुछ तार 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 से आए हैं, दिल के तार जैसे कुछ जुड़े हुए हैं, यहाँ देखो तार तार तार। और ये नीचे आकर के इधर जुड़ रहा है, इधर जुड़ रहा है, इधर जुड़ रहा है, ये क्या है, क्यों है ये? वॉल्व्स को पकड़े रखे क्यों है? वाल्व देखो क्या हो सकता है, बहुत ही सही पॉइंट आया, एक साइड ऑफ हार्ट बनाते हैं, ऐसा करते हैं। ये कौन सा साइड है अपना? राइट साइड। कौन सी वाल्व है? ट्राइकस्पिड। होता क्या है, यहां से कुछ ऐसे तार टाइप के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, है ना, जो इसको ऐसे पकड़ के रखते हैं। पता है क्या बेनिफिट है इसका? अगर मान लो ये तार जैसे स्ट्रक्चर ना होते तो ये वाल्व मान लो बंद हुआ, देखो ऐसा इमेजिन करो, बिना तार का हार्ट, तार नहीं बोलते हैं वैसे इसको, कोर्डाइट टेंडिनी बोलते हैं, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं। मान लो वेंट्रिकल ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वाल्व बंद हुई और ये वाल्व ऐसे बैकफ्लिप मार गई और ये वाल्व परमानेंट बंद रह गई, तो क्या होगा? मर जाएगा आदमी, बिल्कुल से सीरियस प्रॉब्लम है। तो अपने को क्या करना है ना, देखो वाल्व को मोमेंटरीली, हार्ट में बहुत एफिशिएंट क्लोजिंग चाहिए और ओपनिंग चाहिए। अगर ओपनिंग क्लोजिंग एफिशिएंट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। समझ आई बात? तो ये वाल्व को ऐसा इंश्योर करना है कि हम इसको बंद होने से, फ्लिप मारने से बचा दें, तो इसको ऐसे बांध के रखा जाता है। तुमको मैं रियल हार्ट के अंदर ये फोटो दिखाता हूँ, रुको, मेरे पास एक रियल हार्ट का कट सेक्शन है, तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, देखो इसमें होगा तो दिखेगा, मुश्किल लग रहा है मुझे इसमें होना।
ठीक है, नहीं दिख रहा है यार इसमें, एक मेरे पास पड़ा था फोटो, तो नहीं है, वेरी सैड यार, दिल का फोटो ही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये देखो मिल गया। ठीक है, ये एक रियल हार्ट का व्यू है ना, कॉलेज में जाओगे तुमको भी देखने को मिलेगा, है ना, ओपन करके आराम से देखना। लेकिन फिलहाल इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स तुमको दिखाता हूँ। ये एकदम से खोल दिया गया है इसको, ठीक है, और यहाँ पर इधर नोटिस करना, यहाँ कुछ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुमको, शायद विजिबल ना हो उतना अच्छे से। यहाँ पर अंदर ना इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम हम कहते हैं कोर्डाई टेंडिनी। क्या नाम है इनका? कोर्डाई टेंडिनी। डायग्राम उतना अच्छा विजिबल नहीं है, इसको जाने दो यार, ठीक है, तुमको मैं अगली क्लास में दिखाता, मेरे पास फोटो पड़ी थी, बहुत ही अच्छी फोटो थी, मगर अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आते हैं, अभी वाला हार्ट भी गायब हो गया, क्या चल रहा है यार, यही कहीं तो था ना वो हाँ ये रहा। देखो इसकी लेबलिंग में दो नाम सीख जाओ, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? कोर्डाई टेंडिनी। और ये नीचे जाके किससे जुड़े होते हैं? पैपिलरी मसल्स से। ये दो नाम याद रह सकते हैं, तो इसको कैसे नोट करोगे वो देखना। ऐसे बना लो एक बार, एक और बार दिल बना लो, ऐसा बनाओ। बना लिया? ये वाला मेरा पैपिलरी मसल है और ये कोर्डाई टेंडिनी है। पहले बना लो सभी लोग, और मैं जूम इन कर दे रहा हूं। ये तुम्हारा कोर्डाई टेंडिनी और पैपिलरी मसल्स। प्रिवेंट फ्लिपिंग एंड बैक ऐसा ऑफ वाल्व्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी इंफॉर्मेशन रखो, जितना बताया इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करो, है ना। अगली क्लास में यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि कार्डिक मसल्स को ये बताता कौन है कि पहले देखो, तुमने कभी सोचा मसल को ये इंटेलिजेंस कहां से आ रही है कि पहले आर्ट्रिया वाला कॉन्ट्रैक्ट करे फिर वेंट्रिकल वाला, कुछ तो एग्जिस्ट करता होगा। उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करते हैं। तो फिर